Gloria, let's start. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शौर्या और मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट होने के साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल हैंगआउट में। और जहाँ हम सभी जानते हैं कि ये हैंगआउट सिर्फ प्रोडक्ट या सिस्टम का नहीं होता, यहाँ पे हम अवेयरनेस का, हेल्दी लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म विजन को एक समझने का प्लेटफॉर्म है ये। और आज हम डेली यूज प्रोडक्ट, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं अपनी सक्सेस की तरफ। तो सबसे पहले हम आप आज खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे और चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो है सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर संदीप सर को, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ मेरे मेंटोर भी हैं। और जब से मैंने एमए ज्वाइन किया है तब से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी। तो आज का जो उनका टॉपिक है वो है बफ ऑफ फर्नीचर क्रीम, जो मैं उन जो वो उसके बेनिफिट शेयर करेंगे। संदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू सौर्या फॉर वार्म वेलकम। नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है और बिजनेस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सोफिया के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है बफ ऑफ फर्नीचर क्रीम ना। तो जैसे कि मनीष सर चेंज करते रहते हैं ना, ट्विस्ट आना चाहिए। डॉक्टर अगर हर बार न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट की बात करेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो सही है कि हम जिस कंपनी से जुड़े उसके सारे प्रोडक्ट के बारे में हमें आइडिया हो ना। हर बार जरूरी नहीं है कि हम अपने ही मतलब एरिया या बाकी सारी चीजों पे फोकस करें, बट लीडर बोलते हैं कि यू हैव टू टारगेट 10 to 20 प्रोडक्ट्स जो आपके रेंज में है। आप उसको अच्छे से सीखो, अंडरस्टैंड करो और उस पे आपका बिजनेस ज्यादा बिल्ड हो। तो मैं मेरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फर्नीचर क्रीम जो है ये बफअप फर्नीचर क्रीम एम्बे द्वारा बनाया हुआ। मोस्टली ज्यादातर यूज जो इसका है, सरमाइका जो है ऐसे वाले लकड़ी पे नहीं है, वुडन पे ना। तो जो नॉर्मल लकड़ियां हैं जो पॉलिश्ड की हुई रहती है, बहुत जनों के घर में डाइनिंग टेबल एंड ऑल रहता है ना। अब धीरे धीरे मुंबई में उसके कल्चर खत्म हो गए, बिकॉज 250 स्क्वायर फीट का घर मिलता है ना। वहां टेबल कहाँ रखेंगे और रहेंगे कहाँ। तो बट अभी भी मतलब जिसके बंगलोज है ना, वो सोच के दिया है कि आप पहले डेवलप हो जाओ, बंगलो बनाओ, फिर इसको ज्यादा यूज करो। तो मोस्टली जो यूज है वो जिनके घर में बहुत सारे फर्नीचर होंगे, डाइनिंग हॉल होगा बड़ा बड़ा ना, उनके सरफेस होंगे, वहां काम आ सकता है। तो यूज कैसे करना है उसके बहुत सारे मेथड है कि क्यों यूज करना है। सबसे बड़ी चीज है कि वो ग्रेजी फील नहीं देता ना। ऑयल से, ऑयल रिच ब्रांड से ही बना हुआ है, बट अगर हम लोग बहुत बार किसी चीज को पॉलिश करते हैं या यूज करते हैं तो उसमें वैक्स जैसे कोट आ जाता है, इस पे वो नहीं आता। फिर फर्नीचर को क्लीन करता है और डस्ट भी उसका निकालेगा, प्लस साइन बढ़ा देगा। बट उन्होंने कुछ वो दिया है कि ऑब्स्टेकल कि ये चीजों पे नहीं यूज करना। तो किस चीजों पे नहीं यूज करना है? तो जो सरमाइका रिलेटेड कोटिंग रहेगी या कोई लैमिनेटेड कोटिंग है ना, तो उस चीजों पे नहीं यूज करना, बिकॉज शायद हो सकता है उसके कलर निकल जाए या दिखने में इम्बैलेंस हो जाए कलर कहीं उस जगह पे। लेना कैसे है? यूज करने का मेथड सिंपल है। एक कॉटन के कपड़े या लेनॉन के कपड़े के ऊपर वो थोड़ा सा पार्टिकल्स डालना है और हमको हमारे हाथ में ग्लोव्स डालना है। बिकॉज यह जो ये है वो थोड़ा सा इरोजिव टाइप का होगा, तो शायद हाथ में बर्न करने का चांसेस होगा। दूसरा कि जब यूज करें, अगर ग्लास एंड ऑल वेयर भी करेंगे तो बेटर है, बिकॉज अगर वो आइस के अंदर गया तो हो सकता है इरिटेशन या इन्फ्लामेशन करे। घर के नॉर्मली सारे फर्नीचर पे यूज कर सकते हैं। अभी तक मैं ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया हूँ, बट डेफिनेटली ये मेरे एक दिमाग में है ना कि जब मैं इसको पढ़ता हूँ सोचता हूँ क्लिनिक पे थोड़ा ही वुडन का सामान है तो शायद वहां यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम विल यूज, और फिर यूज करने के बाद बताएंगे ना कैसा है एंड ऑल। और लेमन की खुशबू है तो यूज करने में भी अच्छा है। दूसरा, खाली इसमें एक चीज का कॉशन ये रखना है कि बच्चों से दूर रख। बिकॉज अगर ये इंग्रेडिएंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्किन पे या आईज पे गया तो वो उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो उस वजह से इन्हें बेबीज या बच्चों से दूर रखना। 500 ml के बॉटल में आता है। 449 प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस पे 427 में अपने को मिल जाता है। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर। अब बढ़ते हैं हम अगली टॉपिक की तरफ, और जो कि है ग्लेज ऑटो पॉलिश। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जो कि
प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और साथ साथ इस बिजनेस को फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे हम क्लीननेस प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हम इस प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अवधेश सर को। सो प्लीज वेलकम अवधेश सर। थैंक यू सो मच शौर्य फॉर अ वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है सिलिकॉन ग्लेज ऑटो पॉलिश जो कुछ इस तरह का दिखता है, इसे देख सकते हैं। और इसके नाम में ही है कि हाँ, ऑटो पॉलिश और सिलिकॉन ग्लेज। ऑटो पॉलिश का मतलब सिर्फ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीजें ही नहीं। ये जो सिलिकॉन ग्लेज है, ये जो ब्लेंड ऑफ वैक्स और फोर सिलिकॉन्स से बना हुआ है। और ये इसमें जो है कि सिलिकॉन के साथ साथ माइक्रो पार्टिकल्स दिए गए हैं जो आपको पॉलिशिंग के लिए काम आता है। और ये पॉलिशिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, जो जिनके पास व्हीकल्स होंगे, गाड़ियां होंगी, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर्स हो, या फिर बाथरूम में जो लगे हुए नल वगैरह यूज लगे रहते हैं। यहाँ पे भी शावर का मटेरियल जो भी रहता है, मेटल्स के जो मटेरियल है, चाहे एल्यूमिनियम का हो चाहे स्टील बेस हो। अक्सर आप देखेंगे ना, मुंबई में तो थोड़ा आई थिंक कम ही दिखता है, पता नहीं, शायद मेरे यहाँ कम दिखता होगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों के घर पे विजिट करता हूँ, जो महाराष्ट्र के कई जगहों पे, जहाँ पे अक्सर ना वो बोरिंग का पानी यूज होता है। तो वहां पे ना उनके बाथरूम में ये जो नॉल वगैरह यूज लगे हुए रहते हैं, वो एकदम रफ टाइप दिखते हैं और उसपे ऐसा उसकी शाइनिंग पूरी खत्म हो जाती है। तो उनका कहना है कि यार पानी ऐसा आता है, इसकी वजह से ऐसी चीजें, और उनकी गलती नहीं है कि हाँ, सचमुच पानी वहाँ का काफी हार्ड होता है। तो वहां पे भी ये बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं उसकी शाइनिंग लाने के लिए। एक सिंपल सा चीज है ना, कि आप नोटिस करते होंगे ना कि कभी आपने बाहर घूमने गए और किसी होटल हायर किया है कि हाँ, मुझे यहाँ पे एक दिन दो दिन का स्टे है। तो आदमी सोचता है ना यार, होटल में रहे ना तो एकदम नीट एंड क्लीन एवरीथिंग, इवन बाथरूम में भी जाता है ना तो उससे लगता है कि सब कुछ एकदम चमकता हुआ लगे। जब हम होटल के लिए इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर की चीजों को सजाने संवारने के लिए क्या खराबी है। और हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो हम उसका यूज करके हमारे जो भी मेटल्स की चीजें हैं उसको शाइनिंग दे सकते हैं। इवन कुछ यूटेंसिल्स भी हैं जहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। और इवन जो मैं तो अगर बोलूँ तो जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। कि फ्रिज की कोटिंग और कार की कोटिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि उसका जो कलर मटेरियल होता है ना, सेम होता है। तो जो सिलिकॉन ग्लेज है ना, ये क्या करता है कि जब जिसके पास व्हीकल्स है, व्हीकल्स आप उसे पे अक्सर पर डे यूज हो रहा है, तो धूल मिट्टी हर चीज लग रही है, तो उसकी शाइनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। हम एक बार अगर घर पे धो रहे हैं तो भी शाइनिंग उतनी अच्छी नहीं आती। कई बार लगता है यार, अगर मैंने सर्विस सेंटर पे धुलाया होता तो कार एकदम चमचमाती हुई आई होती, या फिर मेरी बाइक एकदम ना चमचमाती हुई लगती है, लेकिन घर पे उतना वो नहीं लगता। तो अब मैं बात करूं कि आप जो भी आपका व्हीकल है, आप उसे धोइए, पूरी तरह से ड्राई करिए, और इस सिलिकॉन ग्लेज जो है इसे पूरा अच्छे से हिला के आ, आ, एक ऐसा कपड़ा ले जो कि रोएदार ना हो, वो पूरा सिल्की टाइप हो, उस पे लेके जस्ट राउंड एंड राउंड रब करिए थोड़ा सा। और एक देखेंगे कि एक पूरी शाइनिंग आती है आपकी, एक जैसी नई बाइक आपने खरीद परचेस की हो या कार परचेस की हो। इवन बाथरूम में भी आपने जो भी नए नल वगैरह लगाए हों, वो पूरा लगता है कि हाँ, एकदम वैसा ही है। और ये डेमो, उसके बहुत सारे डेमोज हैं। अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हो, उसे यूज कर सकते हैं। मैं अपने कार और बाइक के लिए यूज करता हूँ। अब मैं नहीं धोता हूँ। मेरे यहाँ पे जो लड़का है, वो अक्सर बाइक धुला के लाता है, तो उसको एक हैबिट हो गई है। उसको खाली एक बार मैंने दिखाया कि हाँ यार, इसको यूज करेगा तो शाइनिंग आती है, वो क्लिनिक पे भी रख लिया है।
बोलता है कि भैया लेके आएगा ना तो पूरा अच्छे से पॉलिश कर देगा, अपनी गाड़ी को भी पॉलिश करेगा। बोलेगा भैया ऐसी पॉलिश ना सर्विस सेंटर पे भी हमें नहीं मिलती है। तो ये वाला यार बढ़िया है, वो एक क्लिनिक पे भी मंगा के रख लिया है। इवन जो भी यूटेंसिल्स हैं, कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हमारे कर्टल्स होते हैं ना, कर्टल्स के लिए जो पाइप यूज होती है स्टील की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। इवन जो कपाट्स होते हैं हमारे, कबर्ड्स, उनके जो हैंडल्स होते हैं ना, हैंडल्स भी बार बार यूज करने से ना उसकी शाइनिंग चली जाती है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपकी शाइनिंग वहां पे देता है एक बार। और सिलिकॉन एक ऐसी चीज है कि एक बार यूज करने के कारण एक काफी समय तक शाइनिंग बरकरार रहता है। और ये 500 ml में आता है, कुछ 758 MRP है इसका। और इसका हम बेनिफिट यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज हो अगर आप रखते हो ना, तो सारी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाती है। अभी डॉक्टर संदीप ने बताया ना कि हाँ, कि जिनके पास बंगलो है तो वहां पे सारी चीजें ज्यादा यूज होती हैं। और इसलिए एमवे वालों ने हमें ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे कि हमारे पास भी वो सारी चीजें अवेलेबल हो। बहुत आज से कुछ 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं फ्लैट परचेज कर रहा था ना, तो मैंने फ्लैट के साथ, उस समय इतना ट्रेंड नहीं था कि लोग ना पार्किंग नहीं परचेज करते थे। मेरे पास कार न थी और बाइक भी नहीं थी। बाइक भाई चलाता था, वो भी यहाँ पे रहता नहीं था। तो मैंने उसके साथ पार्किंग भी परचेज की। तो मेरे ऊपर ना मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत हंसे कि यार कार है नहीं और पार्किंग में 2 लाख रुपए डाल रहा हो। 2 लाख आज से 12-13 साल पहले बड़ी काफी मायने रखती है। तो बोला यार कोई बात नहीं, नहीं है आ जाएगी। और मैंने परचेस किया। आज ऊपर वाले की दया से कार तो है ही है, 3-4 बाइक्स भी हो गई हैं। तो डॉक्टर संदीप की बात सही है कि एमवे ने जो भी हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं उसे हमें यूज करना है, अपने पास रखना है। छोटी छोटी चीजों पे यूज करिए, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप आती हुई चली जाएंगी। विद दिस एवरीवन, हर किसी को आप सिलिकॉन ग्लेज खुद यूज कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में देखिए, आपके पास नहीं है उनके पास में है, उन्हें आप दीजिए और आपकी अच्छी इनकम होती है, उससे आपके घर पे कार, बाइक और जो भी आप चाहते हो हर चीज आ सकती है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि हमें इसको कैसे यूज करना है और कहाँ कहाँ पे यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और मैं अब उन्हें बुलाना चाहूंगी जो वो भी एक प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और साथ साथ मेंटोर भी हैं, और इस बिजनेस को फैमिली के साथ पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और उनका जो टॉपिक है वो है लेदर एंड विनाइल क्लीनर। सो प्लीज वेलकम मनीष सर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू शौर्या फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉपिक। और मेरा जो टॉपिक है वो ये प्रोडक्ट है, लेदर एंड विनाइल। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस। तो अभी हमने फर्नीचर की बात कर ली, हमने गाड़ियों की बात करी, सफाई की। अब हम बात करेंगे लेदर मटेरियल की। हमारे आसपास अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेदर की बहुत सारी चीजें होती है, राइट। बेल्ट होता है, मतलब कितनी सारी चीजें आप सोच के देखो लेदर की क्या क्या चीजें हैं। और उसको शाइन करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं लेदर एंड विनाइल। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये बेसिकली एक क्रीम फॉर्मूला है, मतलब ये लिक्विड लिक्विड नहीं है, क्रीम जैसा है, क्रीमी फॉर्मूला है। और इसका मेन काम है जो गंदगी होती है ना लेदर पे, जो गंदगी लग जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुंबई में स्पेशली यहाँ पे बहुत मिट्टियां हैं, मतलब कितना भी आप साफ करो वो कहाँ से मिट्टी घर में घुसती है पता नहीं चलता। हर जगह पे, डेस्क पे, इधर उधर। मेरे क्लिनिक में तो, मेरा रोड साइड क्लिनिक है, इतना साफ करो फिर भी अगर एक दिन बाई मिस कर दी, अगर वो गलती से नहीं आई तो इतना गंदा हो जाता है सब चेयर वेयर की, पूछो मत। तो मिट्टियां, डस्ट जो है ना वो कहाँ कहाँ से घुस जाता है पता नहीं चलता। तो जो लेदर पे, क्योंकि लेदर एक ऐसी चीज है जहां पे पानी का उपयोग आप नहीं कर सकते, तो वहां पे आप लेदर एंड विनाइल यूज करके अपना जो डर्ट है, जो गंदगी है, उसको साफ हम कर सकते हैं। तो ये गंदगी साफ करेगा और साफ करने के साथ साथ ये शाइन देता है। हम कभी सोचा है आपने हम लेदर की चीजें क्यों लेते हैं? हालांकि सोचा है तो लेदर की चीज नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू नो हाउ इट इज मेड, है ना। बट फिर भी हम लेते हैं। लेदर का बैग दिखाओ, लेदर का जूता दिखाओ, लेदर का बेल्ट दिखाओ। क्योंकि लेदर जहां होता है वहां पे वो थोड़ा रिच दिखता है और वो शाइन करता है, उसकी शाइन एक अलग होती है ना। बट वो शाइन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई भी चीज ले ली तो धीरे धीरे उसका शाइन जाते जाता है, तो उसकी शाइन को मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्ट आपको बहुत
काम देगा। कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं? जैकेट्स, अभी ठंडियों में निकाला होगा ना बहुत लोगों ने अपने पुराने पुराने जैकेट्स, राइट? विनाइल के फर्नीचर्स होते हैं बहुत सारे। कार और कार का जो अभी अवधेश ने बात की ना कार के बाहरी हिस्से के बारे में, बट अंदर का जो हिस्सा है वहां पे जो लेदर के सीट कवर्स वगैरह होते हैं, स्टेयरिंग व्हील पे जो लेदर होता है उसको चमकाने के लिए। आपका लगेज, लगेज जब कहीं जाना होता है तो हम लगेज निकालते हैं और कभी कभी कितना गंदा हो जाता है ना वो। और कहीं भी आप जाओ आपको भी, अगर आपका लगेज अच्छा शाइन करे तो अच्छी बात है, राइट? तो लगेज के लिए आपके वैल्यूएबल आइटम्स है, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है उसको भी सॉफ्ट रखता है ये। बेसिकली बेल्ट्स हो गया, मैं देख रहा हूँ क्या क्या चीजें लिखा है इसमें, हैंड बैग्स, बेल्ट्स, शूज, इवन शूज, कोट्स, जैकेट्स, स्पोर्टिंग गुड्स। ओके, फीचर्स क्या है इसके? ये चार काम करता है। ये साफ करता है, कंडीशन करता है, लेदर को सॉफ्ट रखता है और उसका शाइन वापस लाता है। ये साफ करेगा, कंडीशन देगा, सॉफ्ट रखेगा और शाइन वापस से लाएगा। और बेस्ट बात इसमें क्या है ना, इस प्रोडक्ट में, ये वर्सटाइल प्रोडक्ट है। मतलब क्या? ये बहुत सारी चीजों पे यूज हो सकता है, जैसे बैग, वॉलेट, पर्स, लगेज, अपॉल्स्ट्री, बेल्ट्स, शूज, जैकेट, स्पोर्टिंग गुड्स, कार इंटीरियर कोट्स। अगर आप देखो तो बहुत सारे मटेरियल है। जब मैं इसको प्रोडक्ट को पढ़ रहा था ना तो मुझे समझा, मैं पहले सोच रहा था यार क्या यूज होगा ये, बट बाद में समझा, अरे बाप रे इतनी सारी चीजें हमारे घर में है, हमारे आसपास है जहां पे हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो या बेनिफिट क्या है इसका? इसका मेन बेनिफिट ये है कि शाइन आपको मिलेगा, आपकी चीजों को खराब नहीं होने देगा। इनफैक्ट ये प्रोटेक्टिव भी है, जैसे लेदर की चीजें खराब भी होती हैं, मॉइस्चर पकड़ लेता है ना, ज्यादा हार्मफुल क्लाइमेट में रहेगा, रफनेस ज्यादा झेल नहीं सकता, लेदर की चीजें फटने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसको ये सॉफ्ट रखता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। अब इसको यूज कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज कहाँ नहीं करना है। इसको कभी भी गीले चीजों पे यूज नहीं करना, वेट के। और या तो फ्रेश लेदर, जैसे फ्रेश आपने खरीद के लाया है मार्केट से, अभी जूता खरीद के लाया, अभी बेल्ट खरीद के लाया, तो फ्रेश पे नहीं यूज करना, क्योंकि फ्रेश जो होता है ना उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लगा हुआ हो, उसको जब बार बार आप यूज करते हो तब वो मॉइस्चर खत्म होता है और वो ड्राई होने लगता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको शेक करना है। ओके, फिर जो भी सामान पे आप यूज करेंगे ना पहले उसको टेस्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फर्नीचर है लेदर का या सीट कवर है, तो पहले एक छोटा सा एरिया ले लो और उसको टेस्ट करो। तो उसमें एक सॉफ्ट कॉटन, कोई भी एक सॉफ्ट क्लॉथ ले लो, या तो फिर स्पंज जिसको थोड़ा पानी से भिगो दो, इसको शेक किया जोर से, थोड़ा उसमें डाला और उसको रब करना है, रब रब करके ऐसे ऐसे हिलाना। शू पॉलिश करते हैं ना, शू पॉलिश देखा है आपने? शू पॉलिश पहले रगड़ते हैं, बाद में शाइन करते हैं ना धीरे धीरे हल्के हाथों, तो इसको हल्के हाथों से आपको ऐसे ऐसे रगड़ना है, रब करना है। तो वो एक एरिया पे करके देखो, अगर वो अच्छा है, खराब नहीं हो रहा है, देन यू कैन यूज फॉर एंटायर लेदर। क्योंकि अपने को आइडिया नहीं होता ना, कई बार हो सकता है वो सीट कवर में मॉइस्चर होगा या कुछ और होगा, आपने डाल दिया और खराब हो गया, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। इसको किसी भी मतलब बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि ये केमिकल थोड़ा हार्ड केमिकल है, तो हो सकता है किसी की आंखों में चला जाए। और अगर समझो आंख में चला गया या बच्चों के या आपके, तो उसको तुरंत जाके पानी से सोक करना है और सीधा मेडिकल एडवाइस आपको लेनी है। ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके अंदर? मिनरल स्पिरिट्स, टॉल ऑफ टॉयलाइल फैटी एसिड, मुझे नहीं पता है क्या चीज है, बट लिखा हुआ है तो इसमें है, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। अब इसको यूज करना है बस। इसका एमआरपी है 669 और हमको मिलेगा 637, 640 रुपीज में हमको मिल जाता है। तो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेदर विनाइल। थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। Thank you, sir. Thank you for the valuable information. सो मूविंग फॉरवर्ड, हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश, जो कि जिसके लिए मैं इसको बुलाना चाहूंगी
साथ साथ वो हाउसवाइफ हैं और साथ साथ हमारी मेंटोर भी हैं। और आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करके उनके रियल बेनिफिट्स समझते हैं। और प्लीज़ वेलकम रेनू मैम। मैम, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रेनू यादव है। आज का मेरा जो टॉपिक है एटीट्यूड का हर्बल फेस वॉश, बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश एटीट्यूड का। हमारे पास बहुत सारे रेंज हैं जो फेस वॉश हैं एटीट्यूड में, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो एटीट्यूड हर्बल फेस वॉश के बारे में है। अभी लोगों से मैं हम बात करें तो लोगों को पहला यही होता है ना क्वेश्चन कि नहीं मैं तो ना हर्बल का यूज करती हूँ। हम्म। तो हमारी जो कंपनी है उन्होंने हर्बल का भी ये लॉन्च किया है, अभी नहीं कुछ सालों से किया है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी कि ये क्या है और हमारे फेस पे इसका मतलब कितना वैल्यू, कितना ये इसका रिजल्ट आता है अगर हम यूज करते हैं तब। अगर आप नहीं कोई क्लींजर यूज कर रहे हैं तो आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे नेचुरल हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल हैं। सबसे पहले तो ये 100% सोप फ्री है। दूसरा कि कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। और सबसे खास बात है कि आप सभी को इसको दे सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव है क्योंकि उस पे कोई भी जो है फेस वॉश सूट नहीं करता है, स्किन पे दाने निकल जाते हैं, रैशेस हो जाता है। बहुत सारे बोलते हैं ना कि हम ऐसा किए तो दाने निकल गए, काले काले धब्बे पड़ गए। नहीं, हमारा जो फेस वॉश है हर्बल का आप उनको दे सकते हो क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है एकदम नेचुरल है। दूसरा कि ये इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। ये पैराबिन फ्री है, इसमें सल्फेट फ्री है। ये इसमें कोई भी जैसे पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है मैंने बताया। दूसरा कि ये टॉक्सिन फ्री है और कोई भी ऐसा केमिकल है जो आपकी स्किन को मैंने बताया कि नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे पहले तो ये 100 अगर आप यूज करते हैं तो 100% रिजल्ट देता है। 99 नहीं, 100% रिजल्ट देता है। दूसरा कि ये जेल टाइप में आता है, जेल के रूप में आता है जो कि आपकी स्किन को बिना ड्राई किए हुए आपकी स्किन को ग्लो करता है। आपकी स्किन में जो भी डस्ट जमा हो गए हैं, जो भी एक्सेस एक्सेस ऑयल है मतलब जो उसको निकालता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, कोमल बनाता है और चमकदार भी बनाता है। इसमें दूसरा कि ये क्लींजिंग का भी काम करता है। आपको अगर आपने फेस वॉश यूज किया है तो आपको क्लींजर लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्लींजिंग का भी काम करता है। ये जो 12 हर्बल का फेस वॉश है, दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर आपके यहाँ आपके घर पे फेस वॉश ये होगा या आपने नहीं यूज कर रहे हैं, मान लो आप सीटीएम यूज कर रहे हैं एटीट्यूड का या आर्टिस्ट्री का, आप फेस वॉश नहीं यूज कर रहे हैं तो आपने अगर सेल किया होगा तो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या है इसमें हर्बल का। सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है इसमें पपाया। हाँ, पपाया का इसमें पपेन एंजाइम है। पपेन एंजाइम जो कि आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, आपके डेड सेल्स को जैसे मैंने बताया वो निकालता है। दूसरा कि लोग बोलते हैं ना मैंने एक्स ब्रांड का कोई भी दूसरे ब्रांड का फेस वॉश यूज किया तो आप कभी कभी आप अपने स्किन पे टच करेंगे ना छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। हाँ? आपको रफ दिखता है, रफ रफ हो जाता है कि छोटे छोटे दाने हैं जो सेल्स, उसको भी ये निकालने का काम करता है। अगर आप धीरे धीरे इसको यूज करेंगे आपकी स्किन और भी सॉफ्ट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, नेचुरल क्लीनिंग देता है। और डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को, आपने अगर यूज किया तो। दूसरा कि अगर आप लगातार इसको यूज करते हैं ना, आपको 4 वीक मतलब 1 महीने में इसका जैसे मैंने बताया कि आपकी जो स्किन है, आप नहीं यूज कर रहे थे फेस वॉश कोई भी नहीं,
एक्स ब्रांड का नहीं पता हमें कि क्या यूज कर रहे थे, आपकी स्किन पे क्या रिजल्ट आया, लेकिन आप हर्बल, हमारा जो एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल का फेस वॉश से यूज करेंगे तो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट आपको देखने को मालूम पड़ेगा कि मेरी स्किन पहले कैसे थी और अभी कैसे है। मतलब और भी ब्राइट दिखती है आपकी स्किन अगर यूज करें तो। दूसरा इसमें जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा आपकी स्किन, हमारे एलोवेरा आप सभी को मालूम होगा, लोग घर में भी लगाते हैं एलोवेरा, उसको स्किन पे घस घस के लगाते हैं। कि एलोवेरा आपके हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर का काम करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है, कोमल भी बनाता है। कुछ लोग एलोवेरा को खाते भी हैं, उसका वो अगर आप छील के निकालेंगे बीच में वाइट वाइट उसका जो आता है लिक्विड जैसे, उसको कुछ लोग तो बोलते हैं कि मैं सब्जी भी बना के खाती हूँ। तो हमारे इसके डाला गया है फेस वॉश में जो एलोवेरा है। दूसरा जो इसमें मैंने बताया कि इसमें इंग्रेडिएंट्स है सैंडलवुड। सैंडलवुड है जो आपकी स्किन को स्मूथ करता है, स्मूथ करता है, सॉफ्ट बनाता है। और अगर आपने ये फेस वॉश यूज किया तो आपको गर्म, मतलब कुछ लोग बोलते हैं गर्मी जैसे, तो इसमें ठंडक भी प्रदान करता है। जो सैंडलवुड है वो ठंडक भी प्रदान करता है आपकी स्किन को। दूसरा है कि सन रेज से भी बचाता है। जो हम बाहर निकलते हैं बोलते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती है ना, धीरे धीरे हमारी स्किन काली हो गई, उससे भी हमारी स्किन को ये बचाता है। उसका तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें है कि इंडियन पेनी वुड। ये क्या काम करता है? ये एक प्रकार का ब्राह्मी है, हमारे पास ब्राह्मी भी है जो आप लोग, हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। ब्राह्मी है, ये हमारी स्किन में एंटी एजिंग का काम करता है। एंटी एजिंग का मतलब, कुछ लोग बोलते, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि लोगों का लगता है कि मेरी जो स्किन है मैं शायद 30 की हूँ, तो हमारी स्किन अगर हम नहीं कुछ यूज कर रहे हैं तो 40-45 तक दिखते हैं कुछ। अगर आपको कोई आंटी बोल दिया अगर आप 35 की हैं तो बताओ आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। तो अगर आप नेचुरल चीजें यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया एंटी एजिंग का भी काम करता है, तो हमारा जो फेस वॉश है इसका भी काम करता है। अभी मैं एक खुद ही देखा हुआ मैं डेमो डेमो नहीं, मैंने कभी, मैं जाती नहीं पार्लर में, मैं पर बताती हूँ कि मेरी भाभी लगती थी, उन्होंने बहुत ज्यादा क्लीन ये किया, स्किन पे करवाते हैं ना, फेशियल किया उन्होंने। हर मैं देखती थी कि 15 दिन में, 1 महीने में खुद फेशियल करती थी और अलग अलग क्रीम। पर उनकी जो एज था, कि मैं छोटी 6 या 7 में थी तब से मैं उनको देख रही थी, लेकिन अभी मैं देखती हूँ उनकी स्किन इतनी खराब हो चुकी है, इतनी मतलब ऐसा लगता है ना कि सिकुड़ जाती है। लोगों को लगता है कि सस्ते में अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स मिल गया तो मैं क्यों पैसा डालूं। हम्म? पर उनको नहीं मालूम कि अगर आप अच्छी चीजें, क्वालिटी वाले चीजें ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही, थोड़ा एक्स्ट्रा तो डालना ही पड़ेगा। पर वही ना कि रोज अगर आप केमिकल युक्त जो चीजें हैं यूज करोगी तो आपकी स्किन का क्या होगा, और हम अगर यूज करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि नेचुरल और केमिकल युक्त चीजों में क्या अंतर है। तो ये है। एक और चीज है जिसके बारे में बताऊंगी कि इसमें कुछ तो, इसमें जो है सी विक थोन, ये मुझे भी नाम नहीं याद है, सी विक थोन इसका, ये भी एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि हमको पॉल्यूशन से बचाता है। हमारी स्किन में पॉल्यूशन, हम बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन बहुत सारे, हमारे यहाँ तो बहुत पॉल्यूशन है। पूरी मुंबई में मुझे लगता है कि हो सकता कहीं कहीं ना हो, पर मीरा रोड में जितना है उतना मुझे नहीं पता कि कहीं होगा। आप बाहर निकलो, सुबह मैंने साफ किया, सुबह मैं मंदिर साफ करती हूँ तो शाम तक ऐसे लगता है कि उस पे डस्ट जम गया है, धूल मिट्टी जमी गई। तो अगर हम ऐसे बाहर अगर निकलें तो मुझे तो आदत नहीं है कि मैं दुपट्टे से पूरा चेहरा कवर, मैं कभी नहीं करती, कहीं कितनी भी धूप हो कितनी भी ठंडी हो, लेकिन आप कितना भी कवर करेंगे, लेकिन जब घर हमारा बंद है वहां पे पॉल्यूशन आ सकता है, धूल मिट्टी, तो आपकी स्किन पे कितना आएगा। तो ये क्या है कि हमको पॉल्यूशन से भी बचाता है। मैं अभी जो मैंने बताया
दूसरा इसमें खास चीज है जो पेटेंट किया गया इसमें एजेंट है, उसमें ये है कि लूमी स्किन पेटेंट किया हुआ, इसमें जो बीब्राइट का खुद का लूमी स्किन है, लूमी स्किन कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने बताया कि हमारी जो स्किन है, मैंने नहीं यूज किया कोई भी फेस वॉश, तो पहले से ज्यादा उसको ब्राइट करता है। लूमी स्किन जो पेटेंट किया हुआ है कि ब्राइट करता है, ऐसा ब्राइट नहीं कि जो आपकी नेचुरल स्किन हो वो निखर के आती है, हाँ वो ग्लो करता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको लगाने के बाद बाहर से ही मालूम पड़ रहा है कि आप क्या लगाए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, मैंने जो बताया कि आपको बिना केमिकल फ्री, कोई भी केमिकल नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं, आप ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो या ऑयली स्किन हो। मैंने बताया कि कोई कोई बोलता है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसको भी आप दे सकते हो। तो ये सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है हमारे फेस वॉश में है। अभी मैं इसका प्राइस बताती हूँ कितना है। इसका प्राइस है 381 रुपए है। कम से कम अगर मैं अकेले अगर यूज करूं तो कम से कम ये 2 से ढाई महीने चलता है। और सबसे खास बात है कि जैसे मैंने बताया कि जेल के रूप में आता है, लिक्विड के तरह आता है। अगर आप एक ड्रॉप भी लेते हैं तो आसानी से आपकी स्किन पे आसानी से फैल जाता है और वो आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो ये सारी जो चीजें थी हमारे बी ब्राइट फेस वॉश में थी, आप लोग यूज करते होंगे तो आप बहुत अच्छी बात है। इससे भी खास अच्छी बात है कि आप लोग मुझे नए सेल भी किए होंगे, नहीं भी यूज किए तो भी आप लोगों को इसके बारे में मालूम ही होगा। बाकी बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हमेशा से ही आप कोई भी प्रोडक्ट हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो, और थैंक यू वंस अगेन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट रेंज में। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी उन्हें, जो हेल्थ और वेलनेस पर काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, और वो सिंपल लैंग्वेज में ही चीज़ों को एक्सप्लेन करना ही उनकी स्ट्रेंथ है। तो अब्दुल सर हमें बताएंगे न्यूट्रीलाइट ब्रह्मी के बारे में कि कैसे उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें हेल्पफुल होता है। सर, अब्दुल सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैम मैं थोड़ा रोड पे हूँ, पहुंचने वाला हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा कर दीजिए प्लीज। ओके सर। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी की जो हेल्थ होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हम मानते हैं। और उसी प्रायोरिटी के बारे में आज हम बात करेंगे, और जो है न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी संगीता मैम को। वो बताएंगी कि कैसे हर एज ग्रुप के लिए इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, और क्या फायदे हैं न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश के। संगीता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू शौर्या, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। मेरा नाम संगीता रंगैया, मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ, और हमारे कोच एंड मेंटर्स हैं अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम जी। सो आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश। न्यूट्रलाइट ब्रांड जो ऑलमोस्ट एक 90-year-old ब्रांड एंड नंबर 1 इन डाइटरी सप्लीमेंट। इट हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन फॉर कंटिन्यूसली, एंड रीडर्स डाइजेस्ट ने कई सालों से उनको नंबर 1 का अवार्ड दिया है। तो न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट इसका पैकिंग है। ये 0.5 kg का है, लेकिन जैसे 200 ग्राम का हमारा फाइबर और इसका रहता है ना प्रोटीन पाउडर का, से उसी साइज में इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से इसको फिल किया गया है। च्यवनप्राश ये बहुत ही फेमिलियर टर्म है इंडिया के इंडियंस लोगों को। इसकी एमआरपी जो है वो 620 है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 562.80, एंड पॉइंट वैल्यू है 5.81। सो इसको जो है एडल्ट्स को 1 टीस्पून फुल, जो कि करीबन 12 ग्राम का, अगर 2 टाइम लेते हैं तो वो हेल्प करेगा। देन बच्चों को ½ टीस्पून, 1/2 टीस्पून 6 years प्लस के लिए यूज किया जाता है, 6 ग्राम के करीब अगर 2 टाइम लेते हैं आफ्टर मील्स। तो इसके लिए ना बहुत ही ड्राई एंड क्लीन टीस्पून का यूज करना चाहिए, राइट। एंड एक बार अगर आप पैक ओपन कर दें तो विद इन 45 days इसको कंज्यूम करना है। ओके, सो जस्ट मैं जानना चाहूंगी कि
है ना। अगर आप इसको च्यवनप्राश इतने सारे ब्रांड्स के साथ इंडिया में मौजूद है, राइट। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है आंवला, आंवला से कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने भी अपने च्यवनप्राश रेडी किए हुए हैं और कई ब्रांड्स इसको बहुत हाईली प्रमोट करती हैं। तो मैं कुछ फीचर्स बताऊंगी। मैं जस्ट चाहूंगी कि आप लोग चैट में लिखिएगा कि आप कितनों को बताना चाहेंगे, कितनों को बताना चाहिए, ये नहीं बताऊंगी, कितनों को ये बताना चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो कि फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव है, राइट, जो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, हमारे बॉडी को रेजुविनेट करती है रेगुलर यूज से, कफ एंड कोल्ड को कॉम्बैट करता है, फाइट करता है, उसके अलावा स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एनर्जी अमंग मल्टीपल अदर बेनिफिट्स इसको बूस्ट करती है। तो हमें कितनों को बताना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट के बारे में? आप चैट में जस्ट फिगर लिख सकते हैं। सबको, अंकुर जी का कहना है सबको बताना है, यही राय है सबकी? यस। सो इट इज आइडियल फॉर ऑल एज ग्रुप, जिसमें इंक्लूडिंग चिल्ड्रन अबाउ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स से मैं ये जो कुछ फैक्ट बता रही हूँ, न्यूट्रलाइट कंपनी ने ही हमें ये जो पैक में ही लिखा हुआ है, नथिंग उसके अलावा अपने मन से बता रही हूँ। 6 साल के ऊपर हर एक के लिए ये आइडियल है, ठीक है। एल्डरली के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और उसके जो रेगुलर यूसेज है उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट है उसको ईज आउट हो सकता है, क्योंकि कफ कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी के लिए है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से काम करता है। और उसके अलावा ये डाइजेशन में भी सपोर्ट करता है, राइट। उसके अलावा ये मेमोरी में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ के लिए है, एंड हमें रेगुलर यूज से एक एनर्जेटिक फील करेंगे। रेजुविनेशन उसका एक मेन क्राइटेरिया है, राइट। सो फीचर्स जान लिए हमने, बेनिफिट जान लिए, तो इंग्रेडिएंट यहाँ के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना, जैसे मैंने कहा, ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टाइम टेस्टेड रेसिपी है, हजारों सालों से इसका उपयोग किया गया है। तो तब तो पोल्यूशन नहीं होता था, तब तो जैसे अभी पोल्यूशन की बात की, धूल मिट्टी की बात की, खाने में भी एडल्ट्रेशन है, तब तो नहीं होता था, फिर भी क्यों उसकी जरूरत पड़ी, राइट। सो दिस एड ऑन, जब वैल्यू ऐड किया जाता है कुछ स्पेशल नीड्स के लिए, तो उसमें सबसे पहला तो हमारा इम्यूनिटी सपोर्ट, कई बार अगर वो कमजोर पड़ता है तो क्यों नहीं एक इम्यूनिटी सपोर्ट को हम अपने पास रखें जो सबको हेल्प करेगा, राइट। सो इसके इंग्रेडिएंट में 32 हर्ब्स है, तो वेरी प्राउडली यू कैन शेयर अबाउट इट। 32 हर्ब्स से बना हुआ है एंड इट हैज बीन कंज्यूम फॉर सेंचुरीज। लेकिन हमारा जो न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें से 16 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक आंवला। तो अगर आंवला की बात करूं तो आंवला उसका मेन इंग्रेडिएंट है। हमारे न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश में भी 73.33 ग्राम का आंवला ही है, दैट इज ऑर्गेनिक। उसके अलावा ऑर्गेनिक शुगर है जो 62.14 ग्राम है, एंड मधु, हनी जो बोला जाता है, 7.46 ग्राम है। उसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें से जैसे मैंने कहा 16 तो ऑर्गेनिक है आउट ऑफ 32 हर्ब्स। सो इसीलिए च्यवनप्राश की अगर बात करूं कि बोटानिकल्स आर ऑथेंटिकेटेड थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स में है ना, पीएसपी, प्यूरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। सो सेम यहाँ पर भी इसका ध्यान रखा गया है, और उसकी वजह से वन ऑफ द बेस्ट च्यवनप्राश हो जाता है। इट इज सर्टिफाइड बाय EcoCert अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, NPOP के अंतर्गत इसको सर्टिफाई किया गया है, as it is made with 16 organic ingredients. So you just hammer बार बार 16 organic ingredients is a USP of our न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश, ठीक है। तो इसमें ना कई क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स कुछ भी हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे मन में कुछ कुछ सवाल उठते हैं कि कब करना है, कैसे करना है, किसको हेल्प करेगा। तो मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लूंगी कि विच टाइम इज बेस्ट टू ईट च्यवनप्राश,
कौन सा समय सबसे बेस्ट है। तो रिकमेंडेड जो डोसेज है वो ट्वाइस ए डे है। सो यू कैन हैव आइदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग एंड आइडियली आफ्टर द मील्स, क्योंकि इसका जो रूटीन से आप जो है वो ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग और रेजुविनेटिंग इफेक्ट्स को एलिवेट कर सकते हो, उसका बढ़ जाएगा, है ना। रेगुलर ट्वाइस अगर आप लेते हो एंड आफ्टर मील्स लोगे तो वो बेस्ट रिजल्ट्स लाएगा। तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कई बार पूछते हैं कि क्या मैं खाली पेट भी ले सकता हूँ क्या, मतलब अगर उसको लिया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एडवाइजेबल क्या है, कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक च्यवनप्राश आफ्टर मील इज एडवाइजेबल, राइट, क्योंकि इसमें ना डाइजेशन को इम्प्रूव करने का भी एक गुण है। तो ये इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट जो आएगा वो खाने के बाद ही आएगा, राइट। सो उसको अगर एम्प्टी स्टमक में लेंगे तो शायद उतना हमें पता नहीं चल पाए कि उसकी डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या है, सपोर्ट क्या है, राइट। उसके अलावा इज इट सेफ टू ईट च्यवनप्राश डेली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोज तो ले सकते हैं क्या। तो यस, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ च्यवनप्राश इज सेफ फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 6 ईयर ओल्ड। तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, स्टेमिना एंड ओवरऑल वाइटलिटी बनेगा। तो it will make one of the best च्यवनप्राश ऑप्शन फॉर द डेली हेल्थ बेनिफिट। उसके अलावा आजकल एक टर्म हम बहुत सुन रहे हैं, वीगन प्रोडक्ट, राइट। तो च्यवनप्राश के बारे में भी पूछते हैं कि अरे च्यवनप्राश जो न्यूट्रलाइट से है वो एक वीगन प्रोडक्ट है क्या। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ टिपिकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, राइट। उसका उसके साथ वो टर्म अटैच कीजिए। तो च्यवनप्राश प्रोडक्ट्स आर नॉट वीगन सर्टिफाइड। सो क्लियरली यू हैव टू से, सो जो कुछ क्लेम कंपनी करती है हमें भी वही क्लेम करना है, कोई अपना एडिशनल वो नहीं ऐड मतलब बताना है कुछ ऐसा कि जिससे मतलब बाद में वो बोले कि आपने तो ये भी बोला था एंड वो भी बोला था, राइट। सो वी हैव टू जस्ट से व्हाट कंपनी हैज claimed and it has given us so many USPs about it that we can proudly share। एंड मैं अपना अगर अनुभव बताऊं तो ये जस्ट उस समय आया था जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज थी, अगर आपको याद होगा, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, एपिडेमिक के टाइम पर ये लॉन्च हुआ था। एंड ऑफ कोर्स हमारे घर में एसेंशियल सर्विस में हस्बैंड के होने की वजह से उन्हें एवरी डे घर के बाहर निकलना पड़ा था। तो उस समय उनको ये बहुत बड़ा सपोर्ट किया था न्यूट्रलाइट का च्यवनप्राश एवरी डे। एंड वो इसके इतने फैन है कि ना विदाउट फेल एवरी डे ही विल हैव बिफोर लिविंग फॉर वर्क। इट हैज बीन सो यूज्ड टू इट। तो उसके बेनिफिट भी ऑफ कोर्स एंजॉय कर ही रही हैं। हमने कभी उनको देखा नहीं। हम हमारी फैमिली में सबसे स्ट्रांग पर्सन जो है वो हमारे हस्बैंड, जिनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है। एंड सर्दी खांसी तो हम कभी सुनते ही नहीं। एंड ऐसा कुछ सेवा करने का मौका भी नहीं दिया कि तबीयत बिगड़ गई है, we have to just be after him। So it's something really great testimony for me and whoever has taken। जब ये लॉन्च हुआ था तो मैं तो इसको अपने साथ ही लेके घूमती थी। उसके साथ वो अपना चॉकलेट, अपना ये आइसक्रीम कैंडी का वो स्टिक होता है ना, उसको ले जाके सबको I have given people to taste it because I love the taste and I feel कि after tasting only they'll feel कि च्यवनप्राश, जैसे कई लोग सुनते हैं तो नहीं 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 हमें नहीं चाहिए च्यवनप्राश, उसका टेस्ट हमें पसंद नहीं है। तो टेस्ट करके देखो ना, फिर उसके बाद जानोगे आप। सो विद दिस, थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। Wow, thank you so much, ma'am, for the valuable information and the testimony too. सो अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जो था हमारा न्यूट्रीलाइट ब्रह्मी, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी अब्दुल सर को, जो कि बताएंगे कि हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल है वो। तो अब्दुल सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल हईम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में मुझे गाइड कर रहे हैं मेरे मेंटर मिस्टर अंकुर लहम और डॉक्टर नीलम लहम। क्योंकि टॉपिक है जो न्यूक्लाइड का ब्रह्मी, ये एक हर्ब है न्यूक्लाइड का। और हर्ब यानी कि जड़ी बूटियों से बनाया गया है ये। और ब्रह्मी इम्पोर्टेंट है हमारी ब्रेन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। क्योंकि देखिए आईएमपी के जितने प्रोडक्ट, न्यूक्लाइड के जितने प्रोडक्ट हैं, दो चीज तो देते ही हैं।
एक क्या इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, और दूसरी चीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज कॉमन है बस। बट हर प्रोडक्ट अपना अपना एक प्रोडक्ट का जो है स्पेशल होता है, किसी एक फंक्शंस के लिए, किसी एक ऑर्गन के लिए, या किसी बॉडी के हिस्से के लिए। तो चूंकि ब्राह्मी एक ऐसे प्रोडक्ट है जो ब्रेन के लिए है, काफी हेल्प करता है हमारा। तो मैं ब्राह्मी का मैंने एक नोट्स बनाई है, उसमें ब्राह्मी के कुछ प्रमुख फायदे जो है वो बता रहा हूँ। ब्राह्मी मेमोरी और कंटिन्यू फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। एंड ब्राह्मी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती है। और थर्ड जो है वो ब्रेन फंक्शन, यानी कि ब्राह्मी ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है और न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रभाव डालती है। एंड ये एक एंटी इंफ्लामेटरी भी है, जो कि ब्राह्मी ब्रेन सॉरी एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव डालती है और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है। ब्राह्मी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हम एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव डालती है और शरीर को एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है और स्लीप क्वालिटी को बेहतर करती है। ये हमारे स्लीप क्वालिटी को बेहतर करती है। अक्सर कुछ लोगों को, अभी मुझे एक आदमी से मुलाकात हुई थी जो उनको रात में नींद नहीं आती है, तो मैंने उनको दो प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। एक तो अश्वगंधा और एक ब्राह्मी, दो चीजों को मैंने प्रमोट किया है उनको। और मूड और डिप्रेशन, काफी लोग, अभी एक बंदा हमसे मुलाकात हुई थी जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है उसको, तो उनके फैमिली कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि तो मुझे नींद नहीं आती है, काफी डिप्रेशन में मैं रहता हूँ। तो उनको मैंने प्रमोट किया है दो प्रोडक्ट को, उनको भी दो प्रोडक्ट में मैंने प्रमोट किया, अश्वगंधा को और ब्राह्मी को प्रमोट किया। तो ब्राह्मी के कुछ अन्य फायदे भी हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, कैंसर से बचाव करता है, त्वचा और बालों की सेहत को बेहतर करता है। ब्राह्मी आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। ब्राह्मी ब्राह्मी के सेवन करने के कुछ तरीके हैं। ब्राह्मी की पत्तियों, अगर आप टेबलेट के अलावा कुछ ब्राह्मी के अपने कुछ पत्तियां हैं, तो उनको भी सेवन करने के तरीके बताए गए हैं। ब्राह्मी का यूज जो है हमारे माइंड का जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खास करके जैसे कि बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, यहाँ पे होमवर्क अच्छा करते हैं, बट जाते हैं स्कूल में उनको याद नहीं रह पाता है। उसके लिए काफी हेल्प करता है ब्राह्मी। और कफ में भी काफी हेल्प करता है ब्राह्मी, कफ कोल्ड कफ के लिए भी काफी हेल्प करता है। और कुछ दिन पहले अभी डॉक्टर अवधेश सर ने बताया था ब्राह्मी के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वो नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स को मैं दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा आपको ब्राह्मी पर। मैंने एक ब्राह्मी पर स्टोरी मुझे मिली थी। एक बूंद ब्राह्मी और बदली हुई जिंदगी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, उसमें रहते थे रामदास जी। उम्र करीब 55 साल। कभी बहुत तेज दिमाग के माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें छोटी छोटी बातें भूलने लगी है। नींद ठीक से नहीं आती है, हर बात पर तनाव रहता है, थकान हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर बोले दवा तो चलेगी, लेकिन आपको दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी कुछ जरूरी है, कुछ और लेना जरूरी है। रामदास जी उदास हो गए। उन्हें लगा कि अब उम्र के साथ सब ढलान पर आ जाएगा। तभी आई दादी की सीख। दादी ने कुछ सिखाया उनको। एक दिन उनकी बूढ़ी दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा क्या तू ब्रह्मी को भूल गया? रामदास जी हैरान हुए। वही छोटा सा हरा पौधा जो तालाब के पास उगता था। दादी बोली, हाँ बेटा, वही तो आयुर्वेद का खजाना है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मी दिमाग तेज करती है, तनाव कम करती है, नींद सुधारती है, याददाश्त मजबूत बनाती है, शरीर की सूजन और कमजोरी को दूर करती है। ब्रह्मी से शुरू हुई अच्छी सुबह। अगले दिन से रामदास जी ने रोज सुबह ब्रह्मी की चाय पीना शुरू किया। रात को थोड़ा ब्रह्मी पाउडर दूध में मिलाकर लिया। हर हफ्ते खास खास हर हफ्ते कुछ खास नहीं लगा, लेकिन 15 दिन के बाद मन में शांति बढ़ने लगी और जल्दी याददाश्त, जो भूलने की आदत थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। नींद गहरी आने लगी। एक महीने
में तो चमत्कार सा हो गया, जिंदगी बदल गई। अब रामदास जी फिर से अखबार पूरा पढ़ने पढ़ने लगे, बच्चों को कहानियां याद से सुनाने लगे, छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेते। गांव वाले हैरान रहने लगे, सब पूछते रामदास जी क्या दवा ले रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, आयुर्वेद की दवा ब्रह्मी ले रहा हूं मैं। तो उनकी जिंदगी बदल गई। तो ब्रह्मी का इतना बड़ा फायदा है कि अगर ब्रह्मी हम लेते हैं तो मेंटली स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, और हमारा जो लंग्स है वो एकदम फ्रेश रहता है। जो बात करते हुए जिसकी आवाज आती है वो खत्म हो जाती है। तो ब्रह्मी के बहुत सारे फायदे हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच सर, आपने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो है, जब हम बिना डायरेक्शन के कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, और जब हमारे पास एक विजन होता है, एक गोल होता है, उस हिसाब से चलते हैं तो हम उसी में ग्रो करते हैं। तो चलिए आज हम उसी विजन बोर्ड की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जो एक सक्सेसफुल फार्मेसी रन करते हैं और साथ साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड करते हैं। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे क्लियर गोल और अपनी लाइफ के डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो एवरीवन गेट रेडी टू लर्न समथिंग पावरफुल। सो प्लीज वेलकम उमेश सर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सौर्या, थैंक यू सो मच वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सौर्या जी ने जैसे नाम बताया, नाम है उमेश यादव, एंड प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूँ, एक हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को पूरी फैमिली के साथ बिल्ड करता हूँ। एंड विजन बोर्ड, बात करेंगे विजन बोर्ड पे, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर देखें, अगर विजन बोर्ड को एकदम सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें, तो जब टॉपिक मिला, हालांकि मैं ट्रैवल में था तो मैं बहुत सारा इस पे बात नोट्स नहीं बना पाया, रैंडम मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी है। तो विजन बोर्ड को अगर आप एक गोल, आपका जो गोल है उसका विजुअल मैप की तरह ले सकते हैं। अगर आज के टाइम पे हमको कहीं जाना है, अगर हमको पता नहीं होता है, तो हम गूगल में क्या डालते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं, तो वहां से एक मैप निकल के आ जाता है और उस मैप को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। विजन बोर्ड वही मैप है। अगर हम जहां भी जाना चाहते हैं, अगर हमने वो डेस्टिनेशंस को डाल दिया उस पे सर्च में, तो जिंदगी का जो डेस्टिनेशन है वो वहां तक फॉलो कर पाएंगे। ये एक विजुअल मैप है। जो हम अचीव करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं, अगर वो तस्वीर के रूप में अगर सामने है, प्रेजेंट है, तो वो इफेक्ट दिखाती है समय के साथ में। देखो, क्लियर विजन अगर ना हो, ठीक है, तो लाइफ में बहुत दूर तक जाना मुश्किल है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अभी इस समय ठंडी का सीजन है, बहुत सी जगह कोहरा होता है, तो अगर 10 फीट भी नजर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत स्लो स्लो जाना होता है, तो वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के भी, एक्सीडेंटल भी। लाइफ में भी ऐसा ही है, अगर विजन नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शंस के भी, एक्सीडेंटल के भी। एक्सीडेंटल डिफरेंट टाइप्स के लाइफ में, और डिस्ट्रैक्शंस तो आप सब एवरीडे नोटिस कर रहे हैं। अगर विजन विजन बोर्ड को देखें कि क्या होता है विजन बोर्ड, तो सिंपली एकदम देखें तो एक बोर्ड होता है, ठीक है, कौन सा भी साइज का आप ले सकते हैं घर पे, और उसमें क्या कर सकते हैं, अपने फोटोज लगा सकते हैं गोल्स के। वो गोल्स जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो चाहे जो भी हो, हेल्थ को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, फैमिली को लेके हो, कोई ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, पैसे को लेके हो, कॉन्फिडेंस के मामले में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है कहीं बात करने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में, उसका भी एक विजन चिपका सकते हैं। वो उसका आप सर्च करके उसका फोटो निकाल के लगा सकते हैं, और कुछ अपने जो गोल है ना उसको रिटर्न में, वर्ड्स में भी लगा के उस विजन बोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं, जो हमको रोज नजर आए, ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हमको रोज रोज देखने से क्या होगा, माइंड को, जब अगर हम रोज कोई चीज देखते हैं तो माइंड में क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्रिएट होता है, और माइंड हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि ये मेरा टारगेट है। आप कभी भी देखेंगे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो बिना ब्लूप्रिंट का नहीं बनता है।
अगर उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार है तो वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। बड़े बड़े हाईवेज देख लें, बड़े बड़े कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कोई बिल्डर्स कुछ बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अंकुर सर यहाँ पे आर्किटेक्ट बैकग्राउंड के हैं, इनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि नहीं ब्लूप्रिंट नहीं बनाना है, ठीक है, तो शायद ही वो कभी कंप्लीट हो पाएगा। तो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है? वो विजन बोर्ड है, ब्लूप्रिंट। ठीक है, हम उसको कौन से भी एंगल से ले सकते हैं, वो उस पे फेथ करे या ना करे। समटाइम एक्चुअली विजन बोर्ड नहीं बना पाते हम, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि उस पे फेथ नहीं हो पाता, और दूसरा रीजन होता है कि उसको लोग देख के हो सकता है मजाक उड़ाए। दो ये रीजन है, एक तो फेथ वाला, और दूसरा शर्माते हैं या डरते हैं कि अगर वो किसी के सामने आएगा तो शायद वो मजाक का पार्ट बन जाएगा, कि हाँ मतलब ख्वाब इतने बड़े बड़े, और अभी अभी क्या है, अभी क्या है, हाथ में कुछ भी नहीं, ख्वाब कितना है एकदम बहुत बड़ा। तो वो एक मजाक ना बन जाए इसलिए लोग उसको नहीं बनाते, बट वो हर तरह से यूजफुल है। और साइंटिफिकली कैसे वो कनेक्ट होता है मैं वो भी लास्ट में शेयर करूंगा। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो ये क्या करता है, फोकस बढ़ा देता है। हम आज के टाइम पे बहुत बिजी हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हर प्रोफेशंस के अपने चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से है। हाउस वाइफ के अपने अलग चैलेंजेस हैं, स्टूडेंट लेवल पे हैं तो उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं, वर्किंग है तो उनके अलग चैलेंजेस हैं। ये सारे चैलेंजेस डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं हमको भटका देते हैं, जा कहीं रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया और वहां से निकल लिए दूसरे रास्ते पे। फोन है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हम देखते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया पे घुस गए, रील्स देख रहे हैं या किसी ने स्टोरी लगा रखी है, घंटों घंटों निकल गए, वो एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन ही है, एक तरह का ये प्रॉब्लम ही है। तो अगर हमारे पास विजन बोर्ड है तो फोकस दिलाएगा। फोकस में क्या करेगा, वो याद दिलाएगा कि आपने ये क्यों बना रखा है या क्यों स्टिक कर रखा है, चिपका रखा है जहां पे भी आपको रोज नजर आता है। मोटिवेशन का भी कारण बनता है विजन बोर्ड, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है कि हम कभी लो फील कर रहे हैं, मन बोल रहा है कि नहीं आज नहीं करते, कल जाते, कल कर लेते हैं, कहीं कोई सेमिनार्स है, मूड नहीं हो रहा है, शायद डिस्टेंस ज्यादा है, 100-200 किलोमीटर पे है। मुंबई में तो थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन रूरल एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ ट्रेवलिंग का बड़ा इशू होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत समय निकल जाता है। तो अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन है और विजन बोर्ड पे लगा रखा है तो वो मोटिवेशन का काम करेगा, मोटिवेट करेगा कि ये क्यों चिपका रखा है, ये किस लिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो वहां से मोटिवेशन भी मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है ये जो विजन बोर्ड है, जिस पे हम जो गोल लगा रखे हैं, पिक्चर्स लगा रखे हैं, फोटोज लगा रखे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। किस तरह ट्रेन करता है, वो इसकी इम्पोर्टेंस जब जो भी विजुअली हम रोज देखते हैं ना, उसका इम्पोर्टेंस सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम डिसीजंस अच्छी तरह से ले पाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस है तो डिसीजन भी अच्छा ले पाएंगे। एक्शन ऐसा लेंगे जो डायरेक्शन में होगा, उस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन पे होगा, और एक्सक्यूज से भी बच पाएंगे अगर हमने इसको चिटका रखा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह से प्रोग्राम होता है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अगर हमारा विजन बोर्ड अच्छी तरह से बना हुआ है, तो कॉन्फिडेंस बनता है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो सक्सेस है उसमें हम अपने आप को रोज देख रहे हैं ना, कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसलिए ये कॉन्फिडेंस का भी पार्ट बनता है। साइंस की भाषा में जैसे मैंने बोला कि ये साइंस कैसे कनेक्टेड है विजन बोर्ड से, तो हमारे दिमाग में ना एक होता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम्स। ये करता क्या है, ये ऐसा फिल्टर है जो वही चीज को नोटिस करता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा फिल्टर है, उसी चीज को नोटिस करेगा जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमने ये सारी चीजें लगा रखी है तो वो अपॉर्चुनिटी, आइडियाज, ऐसे लोग नोटिस होना शुरू हो जाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है या हमारी किसी भी एक्टिविटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये साइंटिफिकली भी कनेक्ट है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें कि अगर दो लोगों ने सेम टाइम पे जिम स्टार्ट किया, एक ने कोई क्लियर गोल नहीं बनाया बट जिम जा रहा है वो, और दूसरे ने क्या किया, एक अपने वॉल पे फिट, जो बॉडी फिट है किसी का फोटोज लगाया और रोज उसको देख रहा है। ऐसा स्टडी है ये कि 6 महीने के बाद जो
सेकंड पर्सन है जिसने फोटोज लगा रखे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है वर्कआउट करने में या वो रोज जिम जाने में। तो ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर कंक्लूजन की बात करें कि विजन बोर्ड से समराइज करने की बात करें, तो ये क्या सपने को क्या देता है, ये क्लियरिटी देता है। हमारे सपने को क्लियरिटी देगा, फोकस बढ़ा देगा, मोटिवेशन तो डेफिनेटली देगा, क्योंकि इसीलिए तो हमने उसको लगा रखा है कि मोटिवेट भी करता रहे, माइंड को ट्रेन भी करेगा। क्योंकि कुछ चीजें अगर हम डल हो रहे हैं तो माइंड वहां से एक थिंकिंग लेगा कि हाँ हमने ये पिक्चर्स वगैरह लगा रखे, सक्सेस के हमारे जो पैरामीटर्स है या चांसेस है उसको बढ़ा देगा। क्यों? क्या होता है ना, सपने जो है सिर्फ सोचने से पूरे नहीं हो सकते। अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं उसे पूरे नहीं हो सकते, उसको रोज देखना पड़ता है। अगर हम उसको रोज देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ग्रेजुअली धीरे 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 वो लाइफ में चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जो भी चीजें हम माइंड में कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, कभी कभी हम बीमारी को रोज देखते हैं, तो बीमारी हमारे घर में या शरीर में वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तो दोनों वे से ये काम करती है, ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसको कंस्ट्रक्टिव वे से लिए तो हेल्प करेगी, और डिस्ट्रक्टिव वे से लिए तो लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करेगी। दैट्स इट, एंड बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच सर। आपने विजन बोर्ड की इम्पोर्टेंस को बताया कि हम अपने गोल्स को लिख के कैसे हम अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि विजन बोर्ड के साथ साथ हमारे लाइफ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम बोलते क्या हैं, हमारे वर्ड्स क्या हैं, वो किस तरीके निकलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो लाइफ होती है वो वर्ड से भी बनती है, और जो हम बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। तो आज जो है वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शैलेंद्र सर को, जो इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, और वो हमें बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंस सक्सेस को ट्रांसफॉर्म करती है। शैलेंद्र सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्या जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे कोच संगीता रंगैया जी हैं और मेरे मेंटोर अंकुर रलन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। मुझे आज बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, इस पर मैं बात करूँगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी हमारे बोले हुए शब्दों की ताकत। हम क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं आज आप लोगों के बारे से बात करूंगा। कहा जाता है कि शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर असल जिंदगी बदल देता है। हम जो बोलते हैं वही हमारी सोच बनता है, और वही सोच आगे चलकर हमारी पहचान बन जाती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी हमारी पहचान बनती है, और अगर गलत सोचते हैं तो हमारी पहचान लोगों के सामने गलत बनती है। कई बार हम मजाक में या गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में गहराई तक उतर जाता है। मजाक में जब बोलते हैं तो थोड़ा सा हम होश में रहते हैं, लेकिन गुस्से में बोलते हैं तो हम अपना आपा खो बैठते हैं, फिर सामने वाले को बहुत गंदा गंदा बोलते हैं या जो अपने मन में आता है, क्योंकि हमारा उस पर जब बोलते हैं, जब हमारा कंट्रोल नहीं रहता उस पर। फिर 2 घंटे बाद जब हम बोलने के बाद सोचते हैं, फिर पछताते हैं उसको कि हमने क्या बोला, ये वो। फिर सामने वाले से हम माफी भी मांगते हैं, लेकिन वो फिर भले हमको माफ कर देगा, लेकिन दिल से माफ कभी भी नहीं करता। अगर किसी को हमने गलत बोला है तो हमको कभी माफ नहीं करेगा, भले हम चाहे लाख माफी मांग लें उससे। जो सामने वाले के दिल में गहराई तक उतर जाता है। कई बार एक छोटा सा वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, किसी को टूटने से बचा लेता है। दो बातें इसमें, अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो हमारी इमेज एकदम गलत बनेगी, और किसी को अगर हमने अच्छा बोला तो हम किसी को टूटने से बचा लेते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, भले यार सब मुस्कुरा रहे हैं, इसका खुश हैं, लेकिन अंदर से हर आदमी टूटा हुआ है किसी न किसी चीज से। कोई आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, कोई मानसिक रूप से टूटा हुआ है, कोई बच्चों की वजह से टूटा हुआ है, कोई अपने माँ बाप की वजह से टूटा हुआ है। हर चीज से कोई ना कोई टूटा हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको पॉजिटिव शब्द उसके कंधे पे हाथ धरा तो उसको एक सहारा मिल जाता है। किसी को आगे बढ़ने से भी, किसी को आगे भी, अगर हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो किसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं और किसी को पीछे भी खींच सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि बोलो ऐसा कि सामने वाला मजबूत बने, कमजोर नहीं। अब अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो जब हम ये सब चीजें हैं हमारे समाज में, हमारे सामने ये सब चीजें चल रही है, लेकिन हम इन सब चीजों को अच्छा अपने आप को
बेहतर कैसे बना सकें, कैसे सीखें कि हम अच्छा बोलें। तो हम कहाँ से सीख रहे हैं वो सब, मैं कहाँ से सीख रहा हूँ मैं मेरा बताता हूँ। जब से हम एमवे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वहां से हम थोड़ा हमारे जीवन में बोलने में सुधार आया। तो सबसे पहले हमारी एमवे प्लेटफॉर्म पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले वहाँ हमारी भाषा, हमारी बोली और हमारी भाषा पर काम होता है। हमें यहाँ सिखाया जाता है कि नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है, सॉल्यूशन वाले शब्द बोलने हैं। कितनी अच्छी बात है, सॉल्यूशन वाले शब्द बोलने हैं। क्योंकि बिजनेस से पहले ये कम्युनिकेशन का स्कूल है। हमारे कोच और मेंटर हमें ये सब बताते हैं। एमवे नहीं आता हमें बताने, यहाँ जो अंकुर सर बैठे हुए हैं, मनीष सर बैठे हुए हैं, ये सब हमें, अवधेश सर बैठे हैं और हमारे उमेश जी बैठे हुए हैं, ये इनको ये जब बोलते हैं तो इनसे हम सीखते हैं कि यार ये कितना अच्छा बोलते हैं। हर बार जब भी आते हैं तो इनकी बातों से एकदम से मन खुश होता है, इनकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगता है। लीडर वही जो ऊंचा, लीडर वह नहीं जो ऊंचा बोले, लीडर वह है जो सही समय पर सही शब्द बोले। नेताओं रहते हैं ना, वो जोर जोर से बोलते हैं पर वो हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं लाते, मोदी जी के अलावा, क्योंकि वो तो सब अच्छा ही बोलते हैं। उनके अलावा सबका बोल रहा हूँ मैं, जितने भी हैं। क्योंकि सही शब्द, हाँ, लीडर वही जो ऊंचा बोले, ऊंचा नहीं बोले। लीडर वह है जो सही शब्द सही समय पर बोले, क्योंकि सही शब्द डर को भरोसे में बदल सकते हैं। जो लीडर सामने जो बैठे हुए हमारे लीडर हमारे डर को भरोसे में बदल सकते हैं। जो हम अंदर से डरते हैं ना, अब जैसे मैं यहाँ पे, मेरा टॉपिक है तो वो भी मेरे को डर लग रहा है कि मैं अच्छा से कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन लीडर को जब हम सुनते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं तो वो डर हमारा भाग जाता है। फिर लीडर हमें क्या करते हैं, वो हमें कैसे समझाते हैं कि किताब पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से हमें ये समझ आती है कि जो लोग रहते हैं, वो शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करते हैं, वे शिकायत नहीं करते। आप किताब पढ़ने का कौन बताता है हमें? हमें यहाँ जो जितने भी लीडर बैठे हुए ये बताते हैं कि आप किताब पढ़ो तो आप क्या क्या सीखोगे उसमें से। वे शिकायत नहीं करते, वे सीख की भाषा बोलते हैं। वे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता ये कभी नहीं बोलेगा। वे कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। जो बड़ा आदमी होता है वो हमेशा क्या बोलेगा, मैं सीख रहा हूँ। फिर हमें हमारे लीडर्स बोलते हैं सीडी और सुनने से हमारे अंदर की आवाज बदलती है। जब हम सीडी और ऑडियो सुनते हैं तो हमारे अंदर की आवाज बदलने लगती है। क्योंकि सबसे ज्यादा शब्द हम दूसरों से नहीं, खुद से बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं। और जब एक बात बहुत अच्छी है, जब हम हमारा अंदर की भाषा बदलती है, जब हम थोड़ा थोड़ा सुधरने लगते हैं, सबको देख देख के, सबको सुन सुन के, तो जब हमारे अंदर की भाषा बदलती है तो बाहर की जिंदगी हमारी अपने आप बदलने लग जाती है। बाहर की जिंदगी कैसे बदलती है कि अगर हम गलत बोलेंगे तो अगर कोई चार लोग खड़े हैं उनके सामने हम जाएंगे तो दूर से हमसे कन्ने काट लेंगे, यार ये बहुत गलत बोल रहा है, इससे तो दूर ही रहो। और अगर हम अच्छा बोलते हैं तो चार लोग हमारा आगे बढ़ के स्वागत करेंगे। स्पोकन वर्ड का असली मतलब यही है दोस्तों, कि शब्दों से उम्मीद देना, शब्दों से हौसला बढ़ाना और शब्दों से खुद को, दूसरों को बेहतर बनाना। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, हम अमीर शब्दों से नहीं, सही शब्दों से बनते हैं। इसलिए आज तय करें कि हम ऐसे शब्द बोलेंगे जो रिश्ते जोड़ें और आत्मविश्वास बढ़ाएं और भविष्य को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू शौर्या जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव वर्ड्स हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं और हमें कैसे शब्द बोलने चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अब वो मोमेंट आ गया है जिनका हम सब वेट करते हैं एट द एंड, जो सिर्फ मेंटोर ही नहीं बल्कि एक विजन बिल्डर भी हैं, और जो हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी सोचना सिखाते हैं। तो आज वो हमसे शेयर करेंगे कि एमवे में कैसे लॉन्ग टर्म विजन, कैसे पेशेंस, कंसिस्टेंसी और बिलीव ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो ये सेशन सिर्फ बिजनेस के बारे में ही नहीं होता, ये माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए भी होता है। सो प्लीज वेलकम अंकुर सर। सर, ओवर टू यू। वाह, रियली अमेजिंग है ना। क्या हैंगआउट है आज का, तो दिल गदगद हो गया। वाह, है ना। होस्ट से लेकर
हर एक स्पीकर, उन्होंने आज जो बात की ऑल द वे, लाइक संदीप, देन अवधेश, देन मनीष, उसके बाद आई थिंक गीता जी का नहीं हुआ है ना, हाँ रेनू, रेनू थी, राइट। देन उसके बाद में अब्दुल, अब्दुल भाई, उसके बाद में संगीता जी, देन श्यामजीत नहीं आया आज, ओके, उमेश, उमेश, शैलेंद्र जी, वाह, है ना। और मतलब मैं तो एक्चुअली में मतलब एकदम हैरान हूँ और परेशान हूँ कि ये जो सब लीडर्स हैं, यहाँ जो टीम है, ये आगे जाके कितना बड़ा बिजनेस बनाएंगी, उसके लिए मैं हैरान हूँ। और मैं परेशान इस चीज के लिए हूँ कि ये सब लोग लीडर्स हैं ना, वो और आगे कितने लीडर्स और बनाने वाले हैं, वो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, पॉजिटिवली परेशान हो रहा हूँ ठीक है। एंड मतलब आई एम जस्ट लाइक, मैं कैसे आप लोग को बताऊं कि जो आज आप लोगों का ये ऑडियो कट हुआ है, जो आपका आज ये स्पीच हुआ है ना, एक एक स्पीच इतना वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल है, कसम से अगर ये कल को कोई सीडी के रूप में बन के निकले, तो आई एम 100% श्योर कि ये मतलब इट कैन गो लाइक लाखों में व्यूज, है ना। जितने एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं जो हिंदी समझते हैं, उतने व्यूज तो होंगे ही होंगे, उससे अधिक होंगे, मे बी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना। अब्दुल भाई ने जो कहानी बताई, तो कहानी के माध्यम से ब्राह्मी का जो इंपॉर्टेंस बताया, वाह, क्या क्रिएटिवनेस है। और आखिर बाकी आप जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर टॉक दिया, रियली अमेजिंग एंड ऑसम, है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मुझे लगता है कि मैं भी और क्या सिखाऊं, बिकॉज आज आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर इतना अच्छा बोल दिया कि वो डाइल्यूट नहीं करने का मन कर रहा है। बट लेकिन मैं एक चीज और एक सवाल आप लोगों को जरूर पूछना चाहूंगा, ठीक है, जो ये है कि कल को अगर एमवे भारत में बंद हो जाए, तो आपकी लाइफ का क्या प्लान है? अरे सब टेंशन में आ गए, बोले ये क्या हो गया अंकुर सर क्या सवाल पूछ रहे हैं सर साथ में मिलके कोई दूसरा बिजनेस करें। मिलके कोई दूसरा बिजनेस करेंगे राइट, ओके, ओके, ग्रेट। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर एमवे नेक्स्ट 10 से 15 साल और आगे चला जाए, मतलब और आगे बढ़ जाए और ग्रो हो जाए, तो आप अपनी लाइफ को कहाँ देखते हो? हम भी अपने आप को उसके साथ देखते हैं, उतने ग्रोथ पे। उतनी ग्रोथ पे देख रहे हो, है ना। क्या, दैट इज कॉल्ड द विजन, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि, ठीक है। सो जो विजन आपको रखना है ना, वो यही रखना है कि एमवे, बिकॉज देखो, आज एमवे लगभग 2000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर कर रहा है। जब आप एमवे में नहीं थे, तभी भी एमवे टर्नओवर कर रहा था। और कल को अगर आप एमवे में नहीं रहोगे, तो भी टर्नओवर तो होगा एमवे का। एमवे तो किधर जाने वाला नहीं है, एमवे तो रहने वाला है, राइट। सवाल ये उठता है कि जो एक्स्ट्रा टर्नओवर होगा एमवे का, या जो ग्रोथ होगी, इस ग्रोथ में मैं अपने आप को कहां देखता हूं, मेरे टीम का टर्नओवर मैं अपने आप को कहां देखता हूं, दैट इज द क्वेश्चन, राइट, है ना। लास्ट मुंबई के बीबीएस में, अनिल बिंदु नारंग जी के बीबीएस में आप आए, है ना, मैं तो एकदम आई वॉज लाइक कंप्लीटली, मैंने वो स्पीकर को बहुत बार सुना है, लेकिन जो उनका इस टाइम पे जो स्टोरी बताने का जो स्टाइल था, जिस तरीके से उन्होंने दौड़ दौड़ के इधर से उधर, वो ऐसे आए फिर यहाँ रिलेटिव, मतलब आई वाज लाइक कंप्लीटली, मैं यार मेरा तो पूरा 4 बेसिक्स फेल कर दिया इन्होंने ठीक है ना, मतलब ऐसे कॉलिंग होना चाहिए, ऐसे बात होनी चाहिए, ऐसे आपका बुक होना है, ये तो पूरा फेल हो गया ठीक है, जिस तरीके से उनका स्पॉन्सरिंग हुआ। एंड बाद में वो बोलते हैं कि भाई अभी ऑलमोस्ट लाइक 100 करोड़ का टर्नओवर तो वही करते हैं, उनकी टीम करती है पूरी साल का। आप सोच के देखें क्या बिजनेस है, मतलब 2000 करोड़ का अगर एमवे इंडिया का टर्नओवर होता है, 100 करोड़ का टर्नओवर खाली एक आदमी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। क्या ये विजन आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि एक दिन मैं करके दिखाऊंगा ऐसा, एक दिन मेरा होगा ऐसा, है ना। 100 करोड़ तो सिर्फ मेरे पूरे डाउनलाइन टीम का बिजनेस होगा, इतना बड़ा बिजनेस होगा। ये विजन को कैच करना, ये विजन को माइंड में मैनिफेस्ट करना, ये विजन को माइंड में रख के चलना, और वो चलते चलते बड़ी सोच को देखते देखते छोटे छोटे कदम रोज लेते जाना, ये राइट और रियल विजन है जो आप कर सकते हैं इसको पॉसिबल में, राइट, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं
वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नीड जो है अपनी, उसके हिसाब से ना एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। ईएमआई बस चल रहा है तो एक ईएमआई मेरे को आ जाए एमवे से। जॉब का प्रेशर है तो एक एक्स्ट्रा कुछ आ जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा प्रेशर मेरे माइंड में। टाइम का मुझे फ्रीडम चाहिए, राइट। तो ये सब कोई गलत नहीं है, ये जितनी भी सोच है या ड्रीम है जो भी गोल्स हैं गलत नहीं है, बट एमवे सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए नहीं बना है। एमवे एक लॉन्ग टर्म व्हीकल है जो लाइफ बनाने के लिए बना है, राइट। सो it's very important to keep that in mind, okay, right? So short term सोच बेसिकली क्या होती है, इस मंथ का बोनस आ जाए, नेक्स्ट पिन जल्दी हो जाए, बस एक दो लोग और ज्वाइन हो जाए, है ना, बस 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 मुझे बस एक दो कस्टमर और हो जाए मेरे। ये शॉर्ट टर्म सोच है। लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है, मुझे 10 साल के बाद में कौन सा लाइफस्टाइल चाहिए, मैं अपनी फैमिली को कैसा फ्यूचर देना चाहता हूं, मुझे जॉब के बाद भी इनकम चाहिए या नहीं चाहिए, राइट, है ना। सो जॉब का मॉडल जो है ना वो शॉर्ट टर्म होता है, काम करो, सैलरी लो, रिपीट करो। आप अगर प्रोफेशनल है, बिजनेस ओनर है, सारे बिजनेसेस, सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, एडवोकेट्स, कोई भी प्रोफेशन हो, आर्किटेक्ट्स हो, सबका यही होता है, काम करो, पैसा लो और उसको रिपीट करो, वापस काम करो, पैसा लो, रिपीट करो, काम करो, पैसा लो, रिपीट करो। जिस दिन काम नहीं कर पाए रिपीट करे, काम बंद, इनकम बंद। मगर एमवे का मॉडल जो है वो लॉन्ग टर्म है। सिस्टम बनाओ, लोगों को डेवलप करो, इनकम रिपीट होती रहती है जब टर्नओवर होता रहता है। ये याद रखना है साथ में ब्रैकेट में, जब टर्नओवर होता रहता है। खाली सिस्टम बना के और लोग डेवलप करके इनकम नहीं आने वाली। टर्नओवर जब होगा तो इनकम बनेगी, तीसरा स्टेप पे वो है। बट पहले स्टेप पे है अपना एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बुक छापना शुरू कर दो, सीरीज बनाना शुरू कर दो, ना ना, मैं वो सिस्टम की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि आपका सेल्फ खुद को रन करने का सिस्टम क्या है बिजनेस को लेकर। क्या एवरी सिंगल डे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी एमवे के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ सिस्टम कुछ है आपके पास। मेरा बहुत सिंपल सिस्टम है, मुझे जो दिन भर में करना होता है, कोई भी टास्क होता है, मैं इस प्रकार के पेपर पे लिखता रहता हूँ और एक एक करके मैं चेक मार्क करता रहता हूँ, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा वो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। तो मैं पीछे के पेजेस पे जाऊंगा तो वहां पर भी ये मेरा मेरा खुद का अपने आप को डिसिप्लिन में करने का एक सिस्टम है। इसको सिस्टम बोल रहा हूं मैं, कि ग्रोथ करने के लिए आपने अपने लिए क्या सिस्टम बनाए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक सिस्टम है ना। टाइम देखता हूं, हर 1 घंटे में आधा ग्लास पानी जाकर पीना है, बिकॉज वो पानी पीना बहुत जरूरी है आपके पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, पूरे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। जितना जरूरी न्यूट्रोलाइट का मल्टीविटामिन डेली है, प्रोटीन पाउडर है, बाकी सब चीजें हैं, उतना ही जरूरी पानी भी है कि हर 1 घंटे में आधा ग्लास पानी जाना चाहिए बॉडी के अंदर, प्यास हो या ना हो। तो ये सिस्टम है। तो वैसे आपको आपने अपने क्या सिस्टम बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला चीज है लॉन्ग टर्म विजन के लिए एमवे लॉन्ग टर्म मॉडल है, सिस्टम बनाओ, फिर लोगों को डेवलप करो। लोग आएंगे आपके बिजनेस में, कुछ कस्टमर्स आएंगे आपके बिजनेस में, कस्टमर्स को डेवलप करना, वो डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स को अरेंज करना। ये जो हैंग आउट हम करते हैं ये हमारे डाउनलाइन जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको डेवलप करने का एक जरिया है। आरोग्य वेव में जो हम हर हफ्ते कोई ना कोई सेमिनार करते रहते हैं वो हमारे कस्टमर्स को डेवलप करने का एक जरिया है। तो कोशिश करते रहते हैं कि हाँ, सब कस्टमर्स को भेजते रहते हैं, आजा, आओ आओ, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, फोन करते तो भी बोलते हैं ये हफ्ते का सेमिनार भूलना मत। दैट्स कॉल्ड, उनको उनके माइंड को डेवलप करने का वो रास्ता है। मुझे नहीं पता कौन सा कस्टमर हर महीने प्रोडक्ट परचेस करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं इनफ कस्टमर्स को वो सेमिनार में बिठाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं इनफ डाउनलाइंस को हैंगआउट में बिठाने की कोशिश करता हूं, तो जो मीटिंग्स में आता रहता है डाउनलाइन, उसके बिजनेस में टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही जो कस्टमर सेमिनार में आता रहता है उसके कस्टमर रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसके लिए लोगों को डेवलप करना है, ये सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप है इनकम रिपीट होती रहेगी जब टर्नओवर होता रहेगा, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एमवे में मेहनत आज होती है और रिवॉर्ड उसका कल मिलता है, ये याद रखना। एमवे बिजनेस नौकरी की तरह नहीं है, बाकी और प्रोफेशंस की तरह नहीं कि आज के आज ही आपको मिलेगा, आएगा, लेकिन कल आएगा। आज लेकिन काम जरूर कर लेना आप, है ना। बीज बोने की तरह, आम का पौधा आज उगाएंगे तो आज ही वो आपको आम का फल देने वाला नहीं है, वो तो 5 साल के बाद फल देगा या शायद 10 साल के बाद फल देगा, राइट, है ना। सो एक बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति जो है, एकदम बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का, वो खेतों के अंदर एक आम का बीज लगा के आम का पेड़ उगाने की कोशिश कर रहा था।
तो कोई साहूकार बाजू में से ट्रेवल करते हुए जा रहा था, तो उसको देख के हंसने लगा, बोला अरे चाचा, इतनी उम्र में आम का पेड़ लगाओगे, खाओगे कब? तुम्हारे ये मतलब ये उग के जब फल देगा तब तो तुम निकल चुके होंगे ऊपर। तो वो बोलते, चाचा बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पोते के लिए है। काय को चिंता करते हो पोते की? बोला हाँ, वो बाजू में दूसरा आम का पेड़ दिख रहा है, वो मेरे दादाजी ने बना लगाया था मेरे लिए। उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मैं उस मेरे पोते के बारे में सोच रहा हूँ। समझ में आया? तो एमवे बिजनेस जो है ऐसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि एमवे की इनकम आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपका बच्चा और बच्चा करेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बट सोच और विजन जो है ना, वो अपने को वैसी रखनी है माइंड के अंदर। ओके, राइट। सो बहुत लोग समझते हैं एमवे मतलब खाली प्रोडक्ट्स को बेचना। एमवे प्रोडक्ट्स को बेचना है डेफिनेटली, बट प्रोडक्ट्स के साथ साथ में सेल्फ डेवलपमेंट भी है और एसेट क्रिएशन भी है ना, संपत्ति बनाना, अपनी संपत्ति। जब कोई डाउनलाइन बिजनेस में आता है तो वो आपकी संपत्ति है, आपका वो एसेट है जो आपको लाइफ लॉन्ग एक टर्नओवर के माध्यम से बिजनेस खड़ा करके दे सकता है। लाइफ लॉन्ग आपको हर महीने की इनकम आ सकती है, राइट। तो एसेट के मतलब है। इसलिए एमवे हमें सिखाता है कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप ग्रो करना, कंसिस्टेंसी पे कैसे रहना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो होता है, आर्थिक डिसिप्लिन, उसको कैसे डेवलप करना, और हेल्थ अवेयरनेस। सोचो, जब हम सोचो, जॉब हमें सैलरी देती है, एमवे हमें स्किल प्लस माइंडसेट प्लस एसेट देता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। और एसेट का मतलब होता है एसेट, हाँ, एसिड नहीं। ठीक है, ओके। एक बार एक डाउनलाइन ने लिखा, उसके नोट्स दिखाए मेरे को, सर देखो मैंने आपके सारे नोट्स लिखे, तो जहां जहां पर मैंने एसेट वर्ड इस्तेमाल किया था वहां पे उसने एसिड लिखा हुआ था, ACID। बोला एमवे हमें एसिड देता है। बोला एसिड नहीं देता, एसेट होता है, संपत्ति। ठीक है, सुना एसिड सुनाई दिया सर, मेरे को एसिड सुनाई दिया। अच्छा, मैं अब इसलिए क्लियर कर दूं आपको। सो एसेट का मतलब क्या होता है, आज काम करो कल भी इनकम आए, चाहे आप काम कर पाओ या ना कर पाओ। ये है लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है। सो 5 से 10 साल का विजन कैसे सोचे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एमबे को 3 महीने का 1 साल का टाइम मत दो, उसके चश्मे से मत देखो। आप उसको देखो कि 3 से 5 साल के बाद, जैसे आज हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आदमी क्या सोचता है, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद देखेंगे क्या मिलने वाला है। गोल्ड खरीद के रख लो, आदमी ये नहीं सोचता कि कल बेच देंगे परसों, वो क्या बोला, 3 साल 5 साल के बाद देखेंगे क्या होने वाला है। तो वैसे ही एमवे भी एक एसेट है, एक संपत्ति है, और वो संपत्ति की विजन 3 से 5 साल। तो सोचो 5 साल के बाद आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, काम का प्रेशर कितना होना चाहिए। 10 साल के बाद, एमवे करके 10 साल के बाद जॉब ऑप्शनल हो या कंपलसरी हो, बच्चों के लिए सेविंग्स रेडी हो, मेडिकल इमरजेंसी में टेंशन हो या फ्रीडम हो, क्या चाहिए आपको? अगर आप ये सब चाहते हो या उससे अधिक भी चाहते हो, तो एक ही चीज चाहिए इसको करने के लिए और पाने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। एमवे में सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म कमिटेड होते हैं। इट्स नॉट टैलेंट, इट्स कमिटमेंट, कंसिस्टेंट वाला कमिटमेंट, रोज कुछ ना कुछ करने वाला कमिटमेंट। ठीक है। सो सच बोलूं अगर मैं आपको, लोग एमवे, कुछ लोग मतलब कभी कभी लोग एमवे छोड़ भी देते हैं, लेकिन लोग एक्चुअली एमवे नहीं छोड़ते हैं, लोग अपना विजन छोड़ देते हैं। जब रिजल्ट स्लो लगता है, जब कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जब पेशेंस खत्म हो जाता है, सो लोग अपना विजन छोड़ देते हैं। लोग एमवे कभी नहीं छोड़ते, कोई एमवे क्विट नहीं करता, लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर क्विट कर देते हैं, लोग अपनी आजादी वाली जिंदगी के ऊपर क्विट कर देते हैं। एंड सो सैड टू हेयर समटाइम्स, है ना। उनको मालूम भी नहीं होता कि मैंने मेरे सपनों के लिए सपने को क्विट किया है। वो लगता है कि मैंने आज से टेंशन खत्म, अभी रोज अपने का फोन नहीं आएगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल जाता हूँ बार बार फटाफट, है ना, रिमाइंडर भी नहीं देखना मेरे को, हर मीटिंग में आओ, रोज सीडी सुनो, रोज किताब पढ़ो, इतना टेंशन है दिमाग में, कहाँ टाइम मिलता है इतना, है ना। बट लोग कभी कभी सोचते ही नहीं कि ना वो अपना एक्चुअली में ड्रीम को क्विट कर रहे हैं, दे आर, वो अपनी फ्रीडम को क्विट कर रहे हैं, दे आर नॉट क्विटिंग एमवे, राइट। सो एमवे जो है ना, ये फार्मिंग जैसा है, आज बीज बोया, रोज पानी दिया, और फल टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर। जो लोग 6 महीने में फ्रूट चाहते हैं, वो इस जमीन को, इस फील्ड को छोड़ देते हैं। और जो लोग 5 से 10 साल का विजन रखते हैं, वो लेगेसी बनाते हैं एमवे के अंदर, बड़ी बड़ी लेगेसी बनाते हैं। ऑलराइट, ठीक है।
सो लॉन्ग टर्म विजन का मतलब सिर्फ खुद को खुद कमाना नहीं, दूसरों को कमाना सिखाना, ये भी लॉन्ग टर्म विजन है। एक लीडर का विजन क्या होता है? मैं अगर 10 साल के बाद भी यहां ना रहूं, मेरी टीम फिर भी ग्रो करती रहे, मतलब अगर मैं इस धरती पर ना भी हूं लेकिन मेरा बिजनेस जो है ना, मेरे जाने के बाद भी वो ग्रो करता रहे, वो आगे बढ़ता रहे, वो और तरक्की करे। दैट इज द काइंड ऑफ विजन जो हमें चाहिए ये बिजनेस के अंदर। आई होप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, है ना? राइट, ठीक है। नील मस्तांग, नील मस्तांग एक आदमी का नाम, जो एमवे का डायरेक्ट नीचे ज्वाइन हुआ था। जैसे आप आपके अपलाइन के नीचे ज्वाइन हुए, आपका अपलाइन किसी के नीचे ज्वाइन हुआ, तो ऐसे ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो कोई ना कोई तो डायरेक्टली ज्वाइन होगा ना एमवे से। तो जब एमवे कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ था, उस टाइम पर एमवे स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 300 लेग्स एमवे की आई थी, 300 लेग्स। उस 300 जो पर्सनल लेग एमवे है जुड़ी थी ना, उसमें से एक का नाम था नील मस्तांग। वो नील मस्तांग हमारे अपलाइन में आते हैं, हम उनके डाउनलाइन में आते हैं। उनके नीचे 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 डेक्स्टर यैगर, बिलब्रिट, ऐसे हम उस लेग में आते हैं, नील मस्तांग। और नील मस्तांग जो है, जब वो एमरल्ड लेवल पे थे, उनका देहांत हो गया, वो शांत हो गए। अपनी विल लिख कर गए थे, कोई बच्चा नहीं, कोई वाइफ नहीं, कुछ नहीं, अपनी विल लिख के गए थे कि मैं जिस चर्च में जाता हूं ना, उस चर्च को मेरी ये एमवे की इनकम मैं डोनेट करना चाहता हूं। और उस चर्च को आज भी एमवे की इनकम, एमरल्ड की इनकम आज भी जाती है। इतने साल हो गए, कितने साल, 50 साल से ऊपर हो गया उनकी डेथ को, आज भी वो इनकम जाती है। वो चर्च में से 2 फादर एवरी ईयर एमवे के ट्रिप में जाते हैं, जो भी एएलएस का ट्रिप होता है राइट, ठीक है। सो चेंज करते रहते होंगे ना, अबे ये तू इस टाइम तुम चले जाना, वो चले जाना, राइट, ठीक है। बट लेकिन 2 जन को ट्रिप मिलता है। तो आप सोच के देखो कि क्या विजन है, मतलब ये क्या हो सकता है बिजनेस। आप नहीं है धरती के ऊपर, लेकिन आपका बच्चा आपकी फोटो के ऊपर रोज हार चढ़ाएगा इसलिए नहीं कि आपको प्यार करता, प्यार तो करता ही होगा राइट, लेकिन आप उसके लिए एमवे की रॉयल्टी छोड़कर गए राइट, ठीक है, ओके। हमारे जो शास्त्र है, शास्त्रों में एक किताब है, ये उसका नाम है गरुड़ पुराण। शायद बहुत लोगों ने सुना होगा उसका नाम। उसमें ऐसा कहा जाता है कि आदमी की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के 13 दिन तक, 13 डेज तक, 13 दिन तक वो आत्मा जो है वो वहीं पर रहती है जहां पर वो बहुत ज्यादा समय तक पूरे जीवन में रही थी, उसी घर के अंदर, उसी जगह पर। वो किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लेकिन वो सुन सकती है लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अगली बार याद रखना, कोई अगर मृत्यु हो गई ना, तो कुछ भी ऊट पटांग बोलते मत रहना उसके बारे में जाने के वो सुन रहा होगा ठीक है। सो 13 दिन, इसलिए इसलिए वो 13वां रखते हैं, 13वां की पूजा होती है, फिर उसका वो डोर टू हेवन जो है वो खुलता है, एंड उसके बाद में वो वहां पर जाते हैं। दैट्स हाउ इट इज, जो मैंने रीड किया, ओके, ठीक है। अब तो हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि असली में ये है या नहीं है, बट जो मैंने रीड किया वो, ओके। बट द होल आइडिया क्या है कि आपके जाने के बाद में आप क्या सुन रहे होंगे, अपने बच्चे क्या बात कर रहे हैं, सवाल ये है। अरे यार, बुढ़ा था, मर गया, पूरा जिंदगी कर्जे में रहा, हमको भी कर्जे में छोड़ के गया या फिर अरे मेरे पिताजी तो यार एमवे में डायमंड क्राउन एम्बेसडर, इतना बड़ा इनकम छोड़ के गया, ओ हो, मेरे कुछ जन्म अच्छा हुआ होगा, अच्छे पुण्य किए होंगे, ऐसे पिताजी मिले, ऐसी माताजी मिली, कैसा लगेगा? आप वहां पर बैठ के एज अ सोल आप बैठ के सुन रहे हैं, आपको क्या लगेगा, सोच के देखो। सो लॉन्ग टर्म विजन ये है मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप, ठीक है, ओके। सो एमवे में सबसे बड़ी अचीवमेंट गाड़ी नहीं है, कार, या फिर एमवे का जो पिन है, डायमंड बन गए, क्राउन, वो नहीं है। एक सेल्फ सफिशिएंट टीम बन जाए, ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक सेल्फ, मेरे बगैर भी वो टीम ग्रो हो रही है। मैं कल को टिम्बकटू में एंजॉय कर रहा हूं मेरी वाइफ के साथ में, लेकिन मेरे टीम में डायमंड्स ब्रेक हो रहे हैं, क्राउन ब्रेक हो रहे हैं, प्लैटिनम ब्रेक हो रहे हैं। ये सेल्फ सफिशिएंट टीम बन जाना, ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है एमवे बिजनेस का, राइट। और ये तब पॉसिबल है जब आप रेगुलर मीटिंग्स में आओ, आप सिस्टम को फॉलो करो, आप डुप्लीकेशन पे फोकस रखो, तभी ये पॉसिबल है, समझ रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, एमवे एक चांस नहीं है, एमवे एक चॉइस है। एमवे एक चांस नहीं है, एमवे एक चॉइस है।
चॉइस किस चीज का? शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म फ्रीडम, इंस्टेंट मनी वर्सेस लास्टिंग इनकम, जॉब मेंटेलिटी वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। सो आज आप डिसाइड करो कि मैं एमवे को टाइम दूंगा या मैं एमवे को टाइम पास समझूंगा। ये चॉइस है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन पे के साथ चलें, लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलें, तो मैं गारंटी नहीं पर पॉसिबिलिटी जरूर बोल सकता हूं कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लेट्स बिल्ड अ लेगेसी, लेट्स थिंक लॉन्ग टर्म। एंड बैक टू अवर होस्ट शौर्या। थैंक यू सो मच सर। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो तभी काम करते हैं जब हम काम करते हैं, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल इन प्रोग्रेस रहता है। तो सक्सेस जल्दी नहीं मिलती। अगर हमें कोई रोक रहा है, कोई हमें कहता है कि रुक जाओ, नहीं मिलेगा, चाहे कुछ ऐसा होगा, तो हम नहीं रुकेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तो हमारा जो ड्रीम्स है वो हमारे एक्शंस पे हैं। तो थैंक यू। डॉक्टर मनीष, यू वांट टू रैप अप? या आई कैन रैप अप। आई थिंक आज कोई रैप अप करना नहीं चाहेगा, बिकॉज टुडेज हैंगआउट वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। कुछ अलग था, टॉपिक्स तो अलग थे ही। एंड मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि इतना छोटा छोटा प्रोडक्ट्स लिया और उसको कितना डिटेल में लोगों ने सबने बात की ना। जैसे इवन इवन च्यवनप्राश ना, मैं सोच रहा हूँ उसमें च्यवनप्राश में क्या बोलने लायक है, बट इतना कुछ बोल दिया उन्होंने। फिर वो लेदर और ये सब का जो था हमने तीनों ने लिया। फेस वॉश ना, इन्होंने फेस वॉश मेरे को सुबह कल से बोल रही थी, वो क्या बोलना है क्या बोलना है। मैंने अरे बोल दो 4 पॉइंट, क्या है फेस वॉश लगाने का, धोने का और हो गया, और क्या है। फेस वॉश तो है वो बैठ के उसने इतना बड़ा नोट्स निकाल दिया, मतलब इतना सारा चीज है उसके अंदर। सो दैट शोज ना, दैट शोज कमिटमेंट एंड एवरीबडी। एंड फिर वो शैलेंद्र जी एंड अब्दुल जी, वाह। शैलेंद्र जी का टॉपिक मैंने इस बार जानबूझ के थोड़ा उल्टा किया। मैंने कहा यार अभी थोड़ा टॉपिक इंटरचेंज करते हैं, प्रोडक्ट एंड सिस्टम वालों को। सो दैट्स हाउ लीडरशिप ग्रोज। एंड शैलेंद्र जी ने जबरदस्त था, एकदम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। वो लीडर वाली बात बोली ना, कि एग्जैक्ट सेंटेंस में भूल गया कि वो लीडर नहीं होता जो जोर से चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के बात करता है। वो लीडर होता है जो इंस्पायर करता है, आपको ऊपर ले जाता है, समथिंग लाइक दैट। एंड आज का तो एवरीबडी वाज बेस्ट, बट आज का जो बेस्ट था ना वो अब्दुल जी थे। तो मजा आ गया। तो इस तरह से टॉपिक लेते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि इस तरह से ब्राह्मी का एकदम मतलब वो हम कहते हैं स्टोरी बताओ, स्टोरी बनाओ। तो ये इन्होंने तो गाना ही बना के एकदम पिक्चराइज करके, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट मे बी नेक्स्ट टाइम हम सब थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे उस मेथड को। सो अब्दुल जी, इसमें ओके। इसमें अंकुर जी ने काफी हेल्प किया मुझे। मेरी एक मीटिंग किया था इन्होंने चैट जीपीटी पर, और सारे उसने सीक्रेट मुझे मत, सारे सीक्रेट मत बताओ अभी। नहीं बिल्कुल, यहाँ तो बैठे हुए सारे लीडर अपना सीक्रेट बता रहे हैं। ये है ना। अंकुर अच्छा, जी ने पावर ऑफ बताया। स्पोकन, हाँ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे थोड़ा मैं बात करूं। हाँ, एक्चुअल थोड़ा गहराई वाली बात है। यस। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोली हुई बात की ताकत। सर हम लोग सुनते तो हैं, बहुत सारे सुनते हैं, बट इसमें एक चीज मैंने देखा कि अगर वर्ड की बात करें, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी है, कोई भी लैंग्वेज हो, तो मैं अगर इंग्लिश की बात करूं, ए वर्ड ए, तो ए अगर बोला ना जाता हो तो शायद वो ए ना रहता। ए अगर बोला ना जाता तो वो ए ना रहता। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम अब्दुल हलीम रखा है, अगर ये नाम बोला ना जाता तो शायद मैं अब्दुल हलीम नहीं रहता। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये किसी को ताकत देखनी है ना, बोले हुई पावर, जो जबान से निकली हुई बातों की ताकत किसको जानना है, तो ये देखिए, कोई भी बैठा हुआ यहाँ पर शख्स जो है ना, वो वही है जो बोला जाता है। ये बहुत गहराई वाली बात है, मैंने कहीं पढ़ा है इसको, तो मैं बता रहा हूँ। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये जबान से बोली हुई बातों में अक्सर हम ये सुनते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे दुआ दी तो मेरी उनकी दुआ कबूल हो गई और वो उनको ऐसा हुआ, या किसी ने किसी को शराब दे दिया तो उसके साथ ऐसा हुआ। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड।
बोली हुई बातों में बहुत ताकत होती है। हमारी अपलाइन और हमारे लीडर्स हमेशा बताते हैं वही बात बोलिए जो आपको चाहिए, वो कतई ना बोले जो आपको नहीं चाहिए, आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये रियल है, एकदम एग्जैक्ट है कि वही होता है जो हम बोलते हैं। आई एम अ डायमंड, जस्ट आई एम अ डायमंड। और मैं जानता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर आदमी डायमंड है। इन फ्यूचर 5 साल का टाइम जो अंकुर जी ने बताया है, 5 साल का टाइम दीजिए और आने वाले 5 साल में सबकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आई एम अ डायमंड, यस आई एम अ डायमंड। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत आई गहरी एम अ बात, डायमंड। यस बहुत एब्सोल्युटली, है बहुत ना। गहरी बात बोली आपने। ए ना यस होता अगर ए को कोई ए ना बोलता। बहुत सोचने वाली बात है। So that's really good. So everybody was awesome and definitely आज का जो मीटिंग था बहुत इंस्पायरिंग है। अब रैप अप करने से पहले सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको सबको गियर्ड अप होना चाहिए और ये फिजिकल ईयर में let we all should start working on our numbers because of course things are happening, lot of things are happening, but अगर अंकुर जी ने जो कहा ना लॉन्ग टर्म विजन, जिस कितना अच्छा लगा ना टॉपिक, वो तो मुझे लगता है जब रिकॉर्डिंग होके आएगा हम उसको अपने डेली को रन में भी बहुत बार सुनेंगे। इट वाज अमेजिंग एंड दिल से बात की अंकुर जी ने। कितने लोग के विजन खुले होंगे ना, जो क्लटर होगा काफी हद तक निकला होगा। कितने पुराने लोग हैं जिनको लगा होगा यार अच्छा अभी तक मैं हैंग आउट में हूँ। इतने साल से भी अटेंड कर रहा हूँ, नहीं तो आज मैं कहाँ सुनता अंकुर जी को, कहाँ सुनता ये विजडम कहाँ सुनता अगर आज मैं नहीं होता यहाँ। बहुत लोग नहीं है शायद। तो और कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि सच बात बोली कि लोग एम्बे नहीं छोड़ते, अपने सपनों को छोड़। हमें भी याद है हमने कितने सारे डाउनलाइन के साथ बैठ के हमने ये नहीं गोल बनाया कि आज एसेट बेचना है, प्रोटीन का डब्बा 10 निकलना ही चाहिए, हाँ इसमें हमने एक गोल नहीं बनाया। हमने बैठ के लेट नाइट्स, नाइट आउट में बोलो या दोपहर में ट्रैवलिंग में हमने सिर्फ यही बात की तेरे सपने क्या है, तो क्या करना चाहता है और क्या बता और बता। हमने जब भी कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स में जब कॉन्वर्जेशन होती है तो सेंटर पॉइंट इज फ्रीडम। Everybody is thinking about freedom and getting inspired by those things. So when people leave Amway, so sorry, but they're not leaving Amway, but they're living their dreams. So we should be first proud of ourselves that we have continued. कभी कभी अपने को भी थपथपा देना चाहिए, किसी और का थपथपा का जरूरत नहीं। We should be proud of ourselves, whatever situation, जैसा भी बिजनेस हो आज, मगर हम यहाँ पे टिके हुए हैं। और एक और बहुत अच्छी बात अंकुर जी ने बोली मुझे लगी कि एमवे का जो सक्सेस है वो पिन नहीं है। ये तो हमने बहुत बार सुना है, बट उन्होंने उसके बाद वाला सेंटेंस जो बोला ना, दैट वाज रियली गुड। ही सेड कि द सक्सेस इज द काइंड ऑफ टीम दैट यू मेक। सो किसी का टीम साइज 10 लोगों का हो सकता है, किसी का 2 का हो सकता है, किसी का 100 का हो सकता है, किसी का 1,000 का हो सकता है। द टीम साइज कैन डिफर। So real success is the team size. So I think now if we really want to achieve those things, we should all focus on our team size. Slowly, gradually, जैसे भी करके passionately बोलो, मतलब एक गोल सामने रख के लेफ्ट राइट सेंटर we should start booking our calendar. और ये सब जब हम साथ में करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सबका ग्रोथ दिखता है ना। हम किससे इंस्पायर होते हैं, हम अपने डाउनलाइन से या तो अपने क्रॉस लाइन से इंस्पायर होते हैं। तो एक दूसरे को देख के ही हम इंस्पायर हो सकते हैं। सो आई थिंक इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग मी दैट वी शुड गेट आवर मोर नंबर्स, स्टार्ट बुकिंग आवर calendar and booking our appointments, and definitely we are going to do it, definitely. So big round of applause for all the leaders who are there on the podium, and proud of each and everyone for being integral part of this hangout. यस। जस्ट खाली मनीष, टीम मीटिंग है संडे को 4 से 6, 1 तारीख को, 1 फरवरी। तो सब लोग नोट कर लेना। सो ऑनलाइन है जूम के ऊपर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सैटरडे को रहेगा ना ईडब्ल्यू? नहीं, सैटरडे को नहीं है, इस टाइम पे लास्ट डे है ना, तो रखा नहीं है। बट अगर कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर किसी के, तो मुझे पहले से बता दो, हम सडनली प्लान कर सकते हैं। 4 5 6 लोग मिलके भी शोधा प्लान कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट्स है, कैंडिडेट्स हैं, तो आप बता दो, तो टीम को डाल देंगे भी है करके। बट इन दैट वे मैं टीम मीटिंग में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो टीम मीटिंग हमारा ना महीने में, सबको पता है टीम मीटिंग हमारा महीने में एक बार होता है फर्स्ट को। अभी ऐसा हो सकता है कई बार कि आपके कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हो, होता है सबका कुछ ना कुछ आता है, दैट इज तो अंडरस्टैंडेबल।
आपने कभी एक आध दो मीटिंग मिस कर लिया, साल में 2 मीटिंग 3 मीटिंग चला गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैजिक इज दैट वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी पार्ट ऑफ द टीम मीटिंग एवरी मंथ। भले आपका टॉपिक ना हो, कुछ भी ना हो, आज तो ऑनलाइन है, तो वो प्लग करके रहना, वो 2 घंटा जो भी है, 4 बजे से 6 बजे तक, 4 to 6, राइट अंकुर जी, 4 to 6, वो 2 घंटा एडजस्ट करो and try to be there. If you have some commitments, it's okay, that's okay, but be there. And another important thing is टीम मीटिंग को ना बीबीएस की तरह लेना चाहिए। मतलब क्या है कि एवरी मंथ वो आ रहा है, इट शुड नॉट बिकम अ रूटीन। देखो हैंग आउट तो हमारा क्लोज नेटवर्क है, हम आ जाते हैं, सबका एक कनेक्शन है, मगर टीम मीटिंग इज अ बिग फंक्शन। जो भी स्पीकर्स आएंगे, यू नो, दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट, यू विल सी न्यू लॉन्चेस कमिंग, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बीबीएस में कैसे घसीट घसीट के लाते हैं लोग, नॉट लिटरली घसीट घसीट के। अभी कोई विजुलाइज मत करना मैं किसी को घसीट रहा हूँ कोट पैंट पहन के ना, ऐसा नहीं, मेंटली ना, इमोशनली, कि हम कैसे प्रमोट करते हैं ना, बात करते हैं लोगों से, 10 लोग से बात करते हैं, 20 लोग से बात करते हैं अपने डाउनलाइंस में, और कैसे भी करके फिर उसमें 10 में से कुछ लोग आते हैं। बहुत लोग इनएक्टिव हैं आपके टीम में, हमारी टीम में बहुत लोग इनएक्टिव होंगे, हम कई बार मैसेज छोड़ देते हैं, नहीं हमने नहीं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड कॉल देम, वी शुड ग्रीट देम एंड वी शुड इनवाइट देम फॉर द टीम मीटिंग, वी शुड इनवाइट देम फॉर द टीम मीटिंग। कोई बुरा नहीं होता दोस्तों, है ना, कोई भी जो अपने लीग से हट गया ना, आपको नहीं पता उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कभी भी कोई भी शेर जाग सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज कीप एफर्ट कि अपना नंबर्स, हमेशा कोशिश करें कि अपना नंबर्स को प्लग करते रहे एंड राइटली प्रमोट करें। सो टीम मीटिंग को अगर हम बीबीएस की तरह लेंगे, बीबीएस में कैसे लगता है सीट भरना है, सीट भरना है, आई थिंक टीम मीटिंग में भी थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए कि हमको यार सीट भरना है, काम करके छोड़ देना चाहिए, फिर जो आएगा वो आएगा, बट दैट इज हाउ। आप सोचो कोई भी आ गया उसके अंदर और बैठ गया और मे बी किसी विवा जी को सुन लिया, उसने इंस्पायर हो गया। आपको पता है मैं जब फर्स्ट टीम मीटिंग अटेंड किया था, मैं विवा जी से इंस्पायर्ड हुआ था। अब मुझे कुछ ये भी नहीं पता मैं क्यों इंस्पायर्ड हुआ था, मेरे को किसी ने बोला कि वो अंकुर जी से मिला था, मैं बोले अंकुर जी की बुआ है, मैं बोला अरे ये बुआ भी बिजनेस में, बस ये चीज ने मेरे को इंस्पायर कर दिया, यार सही है यार, ये तो फैमिली है, बिजनेस है। आज उसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब अरे बुआ हो चाची हो कोई भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट मेरे लिए वो चीज मे बी एक वैल्यू एडिशन था कि यार व्हाट अ बिजनेस है यार, मतलब अंकुर जी तो है ही एकदम मस्त, मगर you don't know what can inspire team meeting, right? Team meeting, so that is how team meeting can inspire anybody. So I hope you got my message, you know. So let's plug with huge numbers and great excitement, pen and paper, team meeting. This is going to be a life changing event. 2026 belongs to Ankur and Alan teams, हमारा team, you know. Right guys, so bye bye everyone, we'll meet next Thursday again, but उसके पहले संडे को मुलाकात करेंगे। Bye bye.